नहीं है तो let's do the let's जय जिनेंद्र आंटी. Jay and Sonal. Sorry, just a minute. You have questions, Sonal? Yes, aunty. We spoke about राग in last class, aunty. तो Yeah. उसमें राग आता सबको है, you said, but Rag is कब love. राग और द्वेष कब Rag is करना? Rag is love and Dvesh is hatred. Yes, aunty. So when should you do hatred and when you should not be doing hatred? When to revolt and when not to revolt? How do you differentiate and discriminate between all these things, aunty? See, ये वाला टॉपिक है ना राग और द्वेष का. यदि तुम जिनकल्पी होती तो महावीर स्वामी भगवान क्या आंसर देते? सोच के देखो सोनल. लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन. जिनकल्पी होती तुम, हाँ, जिनकल्पी का भी विच्छेद, अभी कोई भी साधु जिनकल्पी लेवल की साधना नहीं करता है, तो तुम क्या करती? तो आंसर है समभाव से राग और द्वेष को समभाव से सहन करती और कुछ भी रिएक्शन नहीं देती. यानी तुम्हारी इंसल्ट हो रही होती, मतलब कोई द्वेष करता, तुम्हारी इंसल्ट करता, तुमको थप्पड़ मारता है, जैसे वो महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले ठोक दिए, किसी के सर जला दिया, राइट? बालहरि केशी पे एक राजकुमारी ने थूक दिया, उसको गाली दे दी, थूक दिया. कैन यू इमेजिन? एक साधु पे थूक दिया. एंड व्हाट आर दे सपोज टू डू? संभव से सहना. दैट इज द आंसर. यदि महावीर स्वामी भगवान किसको देते? जिनकल्पी को देते. ठीक है? हाँ, यदि तुम साधु होती, यदि साधु का मतलब है आज की डेट की साधु होती, इसका मतलब है स्थविर की साधु होती आज की डेट में, तब तुम्हारा महावीर स्वामी क्या जवाब देते कि राग और द्वेष में कैसे रिएक्ट करो? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते कि अपना तुम सेल्फ डिफेंस किसी हद तक कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? इफ दे आर कॉजिंग यू बॉडी हार्म, तो तुम अपने दरवाजे बंद कर सकते हो, राइट? तुम्हारे पास जो भी मतलब यू शुड इंश्योर दैट कोई हर्ट नहीं कर सकेगा. याद है मैंने पिछली क्लास में ये बोला था कि महाराज साहब के साथ विहार यात्रा में जाओ, पीपल विल एग्जैक्टली वो बारूद में फिर वो साधुओं को मारा ना, तो दे डिड नॉट डू सेल्फ डिफेंस ना दैट टाइम. फिर I don't know what they do, but they kept on telling them, please, you cannot come close to us, you cannot touch us, because हमारा ब्रह्मचर्य का वचन. This is what was written in the newsletter. I just read the news because my daughter saw it and she says, what is this happening? What are you doing about it? She had questioned me, so I said, okay. Understood, Sonal? So I know they did more of self defense, but यदि हम लोग ग्रुप में होंगे, if there is a 6 की जगह यदि विहार यात्रा में भी 3-4 जन होते, 10 जन भी होते हैं, you still लोग नहीं तुम्हारे साथ बुरा करते हैं. So you know सेल्फ डिफेंस में की मर्यादाओं के अंदर सेल्फ डिफेंस पूरी तरह कर सकते हैं. जिनकल्पी तो सेल्फ डिफेंस भी नहीं करेगा, बट अपने व्रतों में रहेगी, राइट? बट सोनल, as far as we श्रावक are concerned, we have our own श्रावक के 12 व्रत, और हमारे श्रावक के 12 व्रत हम लोगों ने वैसे भी बहुत लूज एंड लिए हुए हैं. बहुत लूज एंड में तो मैंने तुमको बताया ना कि मैंने खुद पंचेंद्रिय मनुष्य का वध मैंने अभी 6-7 साल पहले ही व्रत लिया. उसके पहले तक मैंने लिया नहीं था. I said, sorry, I don't care, I might have to hurt somebody to that level, right? I don't care. In self defense I might have to do that also. So मैंने ये पचकान अभी लिया है. सोचो मैंने अभी तक नहीं लिया, सोनल. वध मींस किलिंग या थप्पड़ मारना भी वध हो गया? नहीं, मैं तो बहुत अलग तरीके का थप्पड़ मारो ना, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, दूसरे तरीके के, मतलब यू डोंट हैव टू डू अ फिजिकल थप्पड़ मारना अलाउड है, बट यू नो व्हाई एम आई आस्किंग. फिजिकल थप्पड़ क्या, मार तोड़ के टांग तोड़नी भी अलाउड है. इफ नीड अराइजेस, सी साधु के नॉट डू, श्रावक कैन डू. तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना राग द्वेष पे है कि द्वेष कितना करो, राग कितना करो. सो सी आई गिव यू, लास्ट क्लास में ना मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरी एक संघ ने जब मेरे साथ रिवोल्ट किया था, एंड दे सेड सॉरी, वी डोंट बिलीव व्हाटएवर यू आर सेइंग. मैं उनको आगम खोल के बताऊं, फिर भी यू नो दे कुड नॉट डाइजेस्ट द टॉपिक बिकॉज़ दे वर नॉट इंटरेस्टेड. सो व्हेन दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, नाउ व्हाट डिड आई डू? आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि इनको अकल आएगी, अकल आएगी, अकल आएगी. 4-5 महीने
जब अकल नहीं है इसी तरह से अगर तेरी के मारा सा उनको कुछ बोल दे, मैंने क्या किया, उन लोगों को छोड़ दिया. आई left them. What is the meaning of left them? I left that group and I did not even go back to them. Right? So तुमको लगेगा इसका मतलब वो लोग मतलब even they said कि you have anger issues against them. Anger issues होगा तो ही तो तुम उस ग्रुप में नहीं जा रहे हो ना. Right? Because my father asked this question. हाँ, आप द्वेष करो. That's why you're not going to the group. I said no. See, I'll tell you how I went about it. I sat in my samayik and I was angry when I got angry ना. I told Mahavir Swami Bhagwan कि भगवान I am angry because this is मुझे छोड़ना पड़ रहा है वो संग 100%. राइट. मैं वो लोग गालियां देना बंद नहीं करेंगे तो मैं गालियों से मतलब मेरे का आई नीड टू लीव एंग्री. आई खराब हो गए थे मतलब दे हैड आल्सो स्वामी भगवान ने कहा इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन. यस, मोक्ष इज एज अ डेस्टिनेशन इन जैन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. बट ऐसा नहीं है, जो रास्ता है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तुमने मान लो 6 साल दिए और 6 साल में तुमने इन लोगों के साथ बहुत समायके की, इनको बहुत जैन धर्म पढ़ाया, इनके साथ प्रतिक्रमण किया, इनके साथ बहुत हाई लेवल पे इन लोगों को लेके गए. इन लोगों ने भी यदि सम्यक दर्शन की स्पर्शना की, इन लोगों ने भी सम्यक दर्शन सहित बहुत सारी निर्जरा की, उनको भी फायदा था और तुमको भी फायदा था क्योंकि तुमने भी जो वयावच किया तो तब एक्टिवेट हुआ ना. अब 6 साल के बाद दे डिसाइड कि हमको तुम्हारे साथ धर्म नहीं करना है, लाइक विद मी. राइट. हाँ. सो अभी दैट मीन्स फ्यूचर में वो धर्म नहीं करना चाहते, फ्यूचर में साथ में निर्जरा या संवर नहीं करना चाहते, फ्यूचर में वो मोक्ष मार्ग साथ में नहीं करना चाहती. पर पास्ट में तो जो था वो तो वो जीरो नहीं कर सकते हैं ना. वो तो वो कैसे, वो तो मेरी भी वयावच मतलब कमाई हो गई, उन्होंने भी सम्यक दर्शन स्पर्शा निर्जरा की तो उनका भी फायदा तो हुआ ना सोनल. राइट. तो भगवान कहते हैं यदि 6 साल यदि वो कमा के तुमको कमाई दे गए हैं, कमाई का मतलब समझ रहे हैं ना, निर्जरा रूपी कमाई दे गए हैं, देन तुम अभी क्यों रो रहे हो कि अभी फ्यूचर में कमाई नहीं मिलने वाली. राइट. नहीं, फ्यूचर में नहीं मिली तो नहीं मिली. होता है ना, कोई बिजनेस तुम्हारे साथ 5 साल बिजनेस करता है, फिर बोलता है मुझे अभी किसी और के साथ बिजनेस करना है. व्हाट कैन यू डू? यू हैव टू कीप योर माउथ शट एंड लेट दोस क्लाइंट्स गो ना. सोनल, समथिंग लाइक दैट. ठीक है सोनल. सो मैंने उनको छोड़ दिया. इसका मतलब मुझे अभी उनपे गुस्सा नहीं है बिकॉज मैंने तो कमाई कर ली पास्ट की, फ्यूचर में नहीं कर पाई, कोई बात. ग्रुप्स and I'm doing निर्जरा with them. Right, Sonal? मुझे उनपे इतना भी द्वेष नहीं है, बट आई एम रनिंग अवे फ्रॉम देम बिकॉज दे हैव डिसाइडेड हमको धर्म नहीं करना है तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ कषाय करेंगे, हम तुमको खरी खोटी सुनाएंगे, हम तुमको बताएंगे दैट यू आर रॉन्ग. एंड आई एम लाइक, मैं इस सिचुएशन ऐसे माहौल के अंदर धर्म नहीं कर सकती बिकॉज मुझे ऐसा माहौल चाहिए, आओ धर्म करो और कट लो का मतलब, ना मुझे राग चाहिए ना मुझे द्वेष चाहिए. इफ यू नीड हेल्प एज अ श्रावक आई विल हेल्प यू. राइट. If I need help as a Shravak, I'll take help from you. These two, both we can take help of each other as a Shravak. इसके beyond मुझे वो जो होता है ना ड्रामा एंड जो टॉक्सिसिटी लोग दिखाते हैं इमोशंस में, मुझे वो नहीं चाहिए. समझ गया सोनल? आओ पढ़ो और कट लो. सिंपल थियरी है सोनल. सो मैंने दिमाग से मेरे पास द्वेष नहीं है सोनल. बिकॉज क्यों द्वेष नहीं है? बिकॉज मेरी कमाई तो मिल गई ना मुझे, फ्यूचर में नहीं मिली. फ्यूचर में मैं किसी और के साथ कर लूंगी या अकेले कर लो सोनल. ठीक है. आई डोंट हैव द्वेष. सो द आंसर सोनल विच आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज द्वेष. जो लोग कहते हैं ना कि तुम तो उन लोगों से बात नहीं कर रही हो इसलिए तुम द्वेष कर रही हो. नो. If I'm running away from them does not mean I'm doing dvesh. What does that mean? I just don't want to do dharam with them. That's all. ठीक है सोनल? सो आंटी, महाभारत का जो युद्ध था वो द्रौपदी ने द्वेष से किया या जस्टिस के लिए किया, उसको क्या बोलेंगे? ये द्रौपदी की एक मदर इन लॉ का नाम मैं भूल गई. पांडव की जो माँ का नाम, पांडव की मदर का नाम कुंती. हाँ, she was also 16 सतियों में she is also there if you look closely. ठीक है. हाँ. तो कुंती एक ही काम करती थी. क्या करती थी? उनके बच्चों पे जब भी कोई अटैक होता था, मतलब मारने की कोशिश होती थी, कुंती क्या बोलती थी? शी न्यू कि गलत है, तो क्या बोलती थी? चल छोड़ बोलती रहती थी. ठीक है सोनल? हाँ. जब द्रौपदी की शादी हुई, द्रौपदी आई एंड द्रौपदी वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई बर्दाश्त करो, व्हाई बर्दाश्त करो. So Kunti had this attitude of जिनकल्पी लेवल पे एटीट्यूड.
नहीं नहीं चलो छोड़ो, बर्दाश्त कर लो, राइट? एंड द्रौपदी वाज लाइक हद है यार, क्यों बर्दाश्त कर लो? शी हैड दिस क्वेश्चन, राइट? बट स्टिल शी टॉलरेटेड। लाक्षागृह हो गया, बहुत सारी चीजें, बहुत तरह से अटेम्प्ट्स हुए इनको मारने का, इंसल्ट होने का, कंट्री लेने का, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए ना सोनल? इट वाज ओनली जब षड्यंत्र किसने रचा, वो क्या बोलते हैं, और गैम्बल खेलने का, वो भी वो उसका कौरव मामा लोगों ने किया। शकुनी मामा। हाँ, हाँ शकुनी मामा, बट कौरव लोगों ने इनिशिएट किया और इनको हराया और द्रौपदी का चीरहरण किया, राइट? व्हाई? बिकॉज उनको खुजली होती रहती थी कौरव को, बस किसी तरह से इन लोगों का बाजा बजाओ। तो जब चीरहरण हुआ ना, देन द्रौपदी सेड वाज नथिंग डूइंग वाज, अभी बहुत हो गया, अब ये बर्दाश्त के बाहर चला गया है, ठीक है? हाँ, वो पहले भी इनिशिएटिव ले सकती थी एंड शी वुड नॉट हैव बीन रॉन्ग, उसने एग्जैक्टली। लेकिन सो व्हाई डिडंट उसने इतना आगे बढ़ने, उसको लड़ना ही था तो इतना आगे बढ़ने ही क्यों दिया? पहले ही लड़ लेती और काम खत्म कर अरे लेती। हाँ सोनल, यही तो प्रॉब्लम है समाज में ना, चौथा गुणस्थान पांचवा गुणस्थान बहुत कम, श्रावक का बहुत कम लोगों का होता है, बहुत कम लोगों को अकल होती है कि चौथा और पांचवा गुणस्थान में लोग अटैक करके बहुत कुछ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? कुंती कुड हैव अटैक्ड, कुंती कुड हैव टोल्ड हर चिल्ड्रन डू व्हाटएवर हैज टू बी डन। कुंती ने नहीं किया, वही जिनकल्पी लेवल। तो मैंने बताया चौथा पांचवा गुणस्थान बहुत मुश्किल से एक्टिवेट होता है लोगों में, ठीक है? अरे जब महाभारत का युद्ध भी होने लगा, कुंती ने बोल दिया अब तो युद्ध होगा, दोनों सेना आपस सामने सामने लड़ने आ गई, ठीक है? दोनों तो दोनों आ आंटी। गई। तो भी पता है कर्ण क्या बोलता है कृष्णा को? हाँ मेरे सामने ना मेरे पितामह है, मेरे भाई हैं, मेरे माँ बाप है, मैं कैसे मतलब मैं कैसे मारू ना? ही डजंट वांट टू फाइट देन आल्सो। अगेन, चौथा पांचवा गुणस्थान वाला श्रावक को शुड हैव नोन इट इज अलाउड एंड यू शुड हैव डन योर ड्यूटी। कृष्णा को मुंह खोलना पड़ा, क्या बोलना पड़ा? कृष्णा भी तो चौथा गुणस्थान था ना, मुंह खोलना पड़ा कि भाई मेरे, माना तेरे माँ बाप है, माना तेरे भीष्म पितामह है, माना इन लोगों ने तुमको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ द्रोणाचार्य ने किया, राइट? बट भाई हम्म ये लोग पीछे पड़े हुए हैं, ये तेरा बाजा बजाने, तेरे को भी मारना चाहते हैं और द्रौपदी के भी पीछे पड़े हुए हैं। अब बेटा चीरहरण भी हो गया, जिस कंट्री की रानी के साथ ये हो सकता है, उस कंट्री के आम औरतों का क्या हाल होगा? वेन तू राजा है ना, तो ड्यू द राजधर्म निभा एंड ऐसे लोगों को खत्म कर। और कृष्णा ने यहाँ तक वर्ड्स बोले थे, तू नहीं करेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं कौन से खंड का राजा हूँ? 3 खंड का राजा हूँ, तुम लोग मेरे अधीनस्थ हो, तुम नहीं करोगे तो आई विल वेज अ वॉर एंड आई विल एनाइलेट। बेटर है तुम लोग आपस में ही कर लो, राइट? दैट इज व्हेन ही गॉट अप एंड डिड हिज राज धर्म। अर्जुन, इफ यू गेट दैट मैसेज ऑफ गीता का जो संदेश, जो बोलते हैं ना, राइट, was trying to make you understand चौथा एंड पांचवा गुण स्थान। भाई you have right to self defend, in fact you have to do measures to do your duty, ठीक है सोनल? तो आंटी कब तक जिनकल्पी लेवल तक फंक्शन करना और कब श्रावक लेवल में फंक्शन करना, वो तो ना। जिनकल्पी लेवल तक मैं बताती हूँ तेरे को कब तक फंक्शन करना है। यदि तू सामायिक में है, यदि तू कौशद में है, या तो संथारे में, ये 3 चीजों में जब यदि तू है, आयु क्लियर? 3 चीजों में हम्म तू है, ये 100% मोक्ष मार्ग की चीजें हैं। श्रावक के लिए सिर्फ यही 3 चीजें 100% मोक्ष मार्ग डिनोट करती है, ठीक है? 100% हम्म मोक्ष मार्ग डिनोट करती है, मतलब तू समाज में है ना, मर जा, मैं तो बोलती हूँ मर जाओ, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, कोई मारने आया मर जाओ। तुम संथारे में हो, मर जाओ यार। संथाने का मतलब ही था ना कि मतलब मैं धर्म को अपने, अभी सिर्फ धर्म के अलावा कुछ नहीं सोचूंगी, राइट? एंड कौशल, ये 3 चीजों में तुम जिनकल्पी लेवल यहाँ आज के स्थविर कल्पी लेवल पे सोचो, दैट इज गुड इनफ। आर यू क्लियर सोनल? राइट? हाँ, पर बॉडी से यू कैन नॉट थिंक लाइक साधु ऑल्सो और लाइक अ जिनकल्पी। बॉडी से यू विल हैव टू थिंक लाइक अर्जुन और कृष्णा और लाइक द्रौपदी, विच मीन्स संसार की पहले चीजें तुमको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी सोनल। नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम आएगी। देखो मैं तुमको मैं तुमको ना एक थियोरी बताती हूँ, ये थियोरी में बार बार बोलती हूँ। मोक्ष में जाने के 3 तरीके हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये 3 पता है? मोक्ष में जाने के ये 3 तरीके हैं, ठीक है? याद रखना, सम्यक ज्ञान कॉम्प्रोमाइजेबल, सम्यक चारित्र कॉम्प्रोमाइजेबल, ये दोनों जीरो भी हुए, मतलब जीरो का मतलब है ना के बराबर, राइट? मास्तु शिशि की तरह ज्ञान भी होगा, और चौथा गुण स्थान वर्ती वो क्या बोलते हैं, कृष्ण वासुदेव की तरह जीरो चारित्र भी होगा। चारित्र मतलब बॉडी से पचकान नहीं भी हुए, राइट? सिर्फ सम्यक दर्शन से तीर्थंकर नाम गोत्र लेवल की कमाई हो सके, इस लेवल की साधना हो सकती है। ये बात समझ में आया? ठीक है, इसलिए मैं कितनी बार तुमको बोलती हूँ, ज्ञान पे लड़ाइयां बेवकूफ करते हैं। कौन करते हैं ज्ञान पे लड़ाइयां कि मेरा ज्ञान सुपीरियर, तेरा ज्ञान सुपर?
बेवकूफ लोग करते हैं, राइट? इट वॉज नेवर अबाउट ज्ञान, इट वॉज ऑलवेज अबाउट सम्यक दर्शन, ठीक है? वट एम आई टीचिंग यू? सम्यक दर्शन ओनली, राइट? नाउ चारित्र जो है ना सोनल, हाउ, व्हाट इज दैट डिपेंडेंट ऑन? सोचो, चारित्र इज डिपेंडेंट ऑन बॉडीली कैपेसिटी, बॉडीली कैपेसिटी, अंडरस्टूड? जिनकल्पी का विच्छेद क्यों किया महावीर स्वामी भगवान ने? मजा आ रहा है उनको? हाँ, पार्श्वनाथ भगवान के टाइम में तो जिनकल्पी Body काफी लंबे capacity. टाइम तक चला। हाँ. महावीर स्वामी भगवान ने क्यों शट डाउन किया कि बस इसके बाद जिनकल्पी का विच्छेद, इसके बाद मतलब ये वाला चारित्र भी? देखो, साधुओं के बहुत सारे चारित्र आते हैं। कौन कौन से चारित्र आते हैं? भगवती सूत्र में 25वां शतक है, बहुत तरह के साधु है, बहुत तरह के, ठीक है? ये 25 बोल जो है ना, उसमें जो आखिरी 25वां बोल है ना, उसमें भी 5-6 यथाख्यात चारित्र से लेकर 3-4 चारित्र हैं। याद है वो एक 9 लोगों का ग्रुप बनता है, परिहार विशुद्धि चारित्र नाम का एक चारित्र। ऐसे हाँ. बहुत सारे चारित्र हैं, सबका विच्छेद हो चुका है। अभी सिर्फ एक स्थविर कल्पी बचा है साधु के लिए, ठीक है? एकल विहारी परिमा बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? चारित्र इज मेड बाय महावीर स्वामी भगवान। सी, चारित्र इज मेड बाय का मतलब ये होता है कई चीजें महावीर स्वामी भगवान डिस्कवर करते हैं, क्योंकि ही डज नॉट इन्वेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, राइट? हाँ, जो रूल्स ऑफ नेचर है ना, जैसे रूल्स ऑफ नेचर मतलब कर्म थियोरी, राइट? कर्म थियोरी रूल्स ऑफ नेचर है, ये महावीर स्वामी भगवान बना नहीं सकते हैं, राइट? ये डिस्कवर करते हैं, अपने केवल ज्ञान में डिस्कवर करते हैं। वो 8 कर्म भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट? ये भी होता है, ये सब डिस्कवर होता है, ये इन्वेंट नहीं किया जाता। महावीर स्वामी भगवान इन्वेंट नहीं करते हैं, ठीक है? तो रूल्स ऑफ जो कर्म थियोरी, रूल्स ऑफ नेचर, रूल्स ऑफ सिचुएशन, वो सिर्फ डिस्कवर करते हैं। बट इन्वेंट क्या करते हैं? इन्वेंट वो चारित्र इन्वेंट करते हैं, तीर्थ को इन्वेंट करते हैं, तीर्थ को इन्वेंट करते हैं, राइट सोनल? हाँ, तो तीर्थ को जब इन्वेंट करते हैं ना, तो क्या ध्यान रखते हैं कि अभी परिहार विशुद्धि बंद कर दो, इस टाइम के बाद बंद कर दो परिहार विशुद्धि चारित्र। क्यों डिसाइड किया? क्योंकि बॉडीली कैपेसिटी नहीं थी। चारित्र इज बेस्ड ऑन बॉडीली कैपेसिटी, नथिंग एल्स, अंडरस्टूड? भगवान बोलते हैं जिनकल्पी बहुत हाई लेवल की निर्जरा कर रहा है, फिर वो क्या बोलते हैं, परिहार विशुद्धि चारित्र वाला बहुत हाई लेवल की निर्जरा कर रहा है। बट आज के साधु को क्या देख के क्या बोला? नहीं, आज के साधु बॉडी से वो काम नहीं कर पाएंगे, राइट? इसलिए तुम्हारा वो चारित्र 0 है, आज से स्थविर कल्पी चालू करो। तो आज का यदि कोई आचार्य बोले नहीं नहीं मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो जिनकल्पी लेवल पे वर्क कर सकता हूँ, प्लीज मेरे को आज्ञा दे दो, महावीर स्वामी भगवान को बोले, तो अलाउड हो जाएगा क्या? नहीं अलाउड होगा, बिकॉज भगवान को पता है बॉस, नहीं है अलाउड। देखो, बॉडीली कैपेसिटी हर चीज में चाहिए। 7वीं नरक में जाने के लिए भी, क्रूरता के परिणाम के लिए ना, व्रज ऋषभ नाराज सहनन चाहिए। तुम्हारा और मेरा आज की डेट में किसी का भी व्रज, ये जो सहनन है ना, जो सबसे हाईएस्ट लेवल का सहनन होता है, राइट, वो किसी का भी नहीं है। इसलिए तुम और मैं इस लेवल के क्रूरता के परिणाम नहीं ला पाएंगे कि हम 7वीं नरक में भी जाएं। समझ गए हो? चारित्र इज बेस्ड ऑन बॉडीली कैपेसिटी। सो वैसे ही श्रावक की बॉडीली कैपेसिटी तो और भी ज्यादा बेकार है एज कंपेयर टू द साधु। क्यों? क्यों कम है? साधु, श्रावक तो पहले ही बोल चुका है कि मैं नहीं करूंगा, मैं इतने व्रत पचखा नहीं लूंगा, मैं साधुचर्या नहीं पाल सकता। तो उसके तो व्रत और भी कम है सोनल, बॉडीली कैपेसिटी कम है, राइट? तुम यदि, मैं तुमको एग्जाम्पल देती हूँ, तुमको गालियां दी जाती है रोज, ठीक है? तुमको रोज गालियां दी जाती है, ठीक है? तुम यदि व्रज ऋषभ नाराज सहनन वाली हो और जिनकल्पी लेवल की साधना वाले हो ना, तो तुम गालियां सुन के भी तुम्हारी बॉडी में कोई फर्क, चेंजेस नहीं आएंगे। तुम माइंड कंट्रोल से बॉडी कंट्रोल कर पाओगी और तुम्हारा बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर आज के जो श्रावक और साधु है ना, यदि उनको रोज गाली दी जाए ना, वो माइंड से जितना भी जिनकल्पी की तरह बोले ना, नहीं ये तो मेरे कर्म उदय है, कर्म उदय कर, पर बॉडी में बाजा बजेगा, गारंटीड, लिख के ले लो मेरे से, ठीक है तो सोनल? बेसिकली मेंटली एंड फिजिकली बोथ ही वीक हो गया ना आंटी। इट्स लाइक एग्जैक्टली, यदि हम वीक है ना, तो भगवान बोल रहे हैं कि उठाओ एंड डिफेंड करो आज के तो चारित्र डे के वन से, हिसाब से। हाँ, अगर कोई फर्स्ट डे किसी ने गाली दी है, आज माफ कर दिया, होता है 10 डे तक उसको बर्दाश्त करो, डे 1 से ही रिवोल्ट करना चाहिए या 10 डे तक वेट करना चाहिए? या इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल। तुम यदि फर्स्ट डे से भी करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो जस्टिफाइबल, कोई तुमको महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में हो तो। मैं यदि फर्स्ट डे तुम लोग यदि तुम कुछ भी करते हो 19-20, मैं फर्स्ट डे पे तुमको इशारा कर देती हूँ। क्यों इशारा कर देती हूँ? क्योंकि मैं महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में हूँ।
इवन इन रिवोल्टिंग एंड टेलिंग यू तुम लोग ये बदतमीजियां कर रहे हो ना, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसमें तुम्हारा ही बाजा बजेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि तुम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बोल सकते हो। ठीक है सोनल, क्यों नहीं बोलना है? ये क्यों 10 दिन तक बर्दाश्त अगर क्यों करना है? 11वें दिन क्यों छोटे बोलना है? छोटे गलती करे, समझ ले तो हम होते हैं ना, हम बड़े, हम छोटों को माफ कर देते हैं, बड़े गलती करे तो फिर भी होते हैं ना, तो अब बड़े छोटों में भी कैसे, यू गेटिंग माय क्या पॉइंट? बड़े छोटे में उनको बता एज, दो कि यार ऐसे मत, क्यों ऐसे हम नहीं करते यार, क्यों ऐसे करते हो? या तो मुंह से बोल दो और फिर एक बार माफ कर दो, पर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम लोग नहीं सुधरेंगे। तुम यदि चुप रहे ना, लोग तुमको तुम्हारी वीकनेस समझ के तुम्हारा जिंदगी खराब करेंगे। पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड, पीपल हैव दिस लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल। याद रखना सोनल, यदि तुम्हारे कर्म वैसे हैं ना गालियां खाने के, तुमको गालियां फिर भी पड़ती रहेगी। ठीक है? एग्जैक्टली ऐसा नहीं आंटी। कि तुम्हारे रिवोल्ट करने से हाँ, तुम्हारी तो वो सामने वाला सुधर जाएगा, ये भी बात नहीं है। पर तुम्हारे रिवोल्ट करने से एटलीस्ट यू नो दैट यू डिड योर सेल्फ डिफेंस। एंड बॉडी देखो, तुम सेल्फ डिफेंस नहीं करोगे ना, तो बॉडी तो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करेगा। और बॉडी जो यदि सेल्फ डिफेंस करेगा ना, तुम साइकोलॉजी में एक चीज है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है उसके नाम पे, वो सेल्फ डिफेंस का एक चैप्टर है। ऑटो ऑटोम्यून। नहीं, वो बीमारी है। ये ना साइकोलॉजी में एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस। ठीक है? कि बॉडी अपना सेल्फ डिफेंस करता चला जाता है। राइट? कुछ उनमें से हेल्दी है, कुछ हेल्दी नहीं है। राइट? सो मान लो कोई आदमी सेल्फ डिफेंस अपने अंदर कर रहा है और वो नेगेटिव है, बुरे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि नो हैव अ सेल्फ डिफेंस बट गो इनटू अ पॉजिटिव वाले वन में, पिक अ पॉजिटिव वाला। ठीक है? पर मैं ये बोल रही हूँ, तुम डिफेंड नहीं करोगे तो बॉडी फिर भी डिफेंड करेगा और गलत तरीके से ना रिएक्ट करेगा। बेटर है कि तुम रिएक्ट कर दो। ठीक है सोनल? एक चीज होती है जिसको इंडिया में बोलते हैं क्लोजर। राइट? तुम मान लो मैंने तुमको गाली दी ना, तुमने यदि मुझे एक बार डांट के बोल दिया ना, प्लीज डोंट कीप इंसल्टिंग मी, आई डोंट लाइक इट, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इस बार मैं छोड़ देती हूँ, बट अगली अगली बार इफ यू मिसबिहेव आई विल नॉट टेक इट लाइटली, तुम यदि ऐसा बोल के चली जाती हो ना, तुम्हारा ये मैटर क्लोज हो गया है, तुम्हारे एंगल से मैटर क्लोज हो गया। क्यों? तुमने कुछ एक्शन ले लिया। पर तुम कुछ एक्शन नहीं लोगी ना, हाँ, तो तुम्हारी तबीयत डेफिनेटली खराब होगी सोनल, ये गारंटीड है। ये बात क्यों नहीं समझते हो तुम कि आंटी कैपेसिटी नहीं है सोनल तेरी आज के श्रावक? हाँ, रिवोल्ट करने की वो पुनवानी भी चाहिए। इफ यू रिवोल्ट ना, मे बी 10 लोग और आपके अगेंस्ट खड़े हो जाए। कभी कभी कुछ केस में होता है ना, छोटी सी बात में यू गेट रिवोल्ट एंड 10 मोर पीपल विल स्टैंड अगेंस्ट यू। सो बट डज देन नॉट मीन आल्सो कि तुम रिवोल्ट, आई टोटली एग्री, बट फिर भी रिवोल्ट करना चाहिए। ठीक है? सीता पे जब इल्जाम लगा कि तेरा चारित्र खराब था, मान लो जब लगा भी, ठीक है, हाँ, उसने अग्नि परीक्षा में बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की, पीपल स्टिल डिड नॉट एग्री। ठीक है बॉस, तुम जो डिसीजन लेते हो, जंगल में जाना है जा, मैं जंगल में जाती हूँ, बट शी डिड गिव ऑल whatever she fought her way out. Do you understand? Fought her way out मतलब she presented the case, boss तुम लोग गलत हो। ठीक है? Who said you cannot present your case? Who said? ये तुम एक्शन, अगेन मैं तुमको बोलती हूँ, तुम एक्शन नहीं लोगे ना, तुम्हारी तबीयत खराब होगी गारंटीड। ये मेरे से ले लो, ये मेरे से इसलिए लिखा के ले लो, आई नो द मॉडर्न साइंसेज ऑल्सो एंड आई एम टेलिंग यू, आगम अलाउ कर रहा है, आगम कहाँ अलाउ नहीं कर रहा है, आगम कहाँ मना कर रहा है? तो मुझे एक बार आगम में कोई जगह बताओ कि आगम बोलता है सॉरी यू डोंट गेट द राइट टू सेल्फ डिफेंड। मृग्यावती ले लो, मदन रेखा ले लो, सब कुछ ले लो। ठीक है? जिनके साथ चीरहरण नहीं हुआ था, जिनके साथ दूसरी चीजें भी हुई थी, राइट? व्हाट डिड दे डू? दे रैन अवे, अशीमा, राइट? अभी यहाँ एक दो कमलेशन, ऐसे इंसिडेंट मैंने देखे हैं जो बोल नहीं पाते हैं ना, फिर वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ा। वेरी गुड, वही तो मैं समझा रही हूँ हाँ, मेंटली। इसलिए तो क्योंकि तुम यदि नहीं बोलोगे ना, तो अंदर तो बोल ही रही हो, अंदर तो तुम्हारा बॉडी बोल ही रहा है, अंदर तुम्हारा बॉडी सिस्टम रिवोल्ट कर रहा है। और साइकोलॉजी में ना बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है? हाँ, एंड ऑल जो साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म ना, कहीं तो इतने गंदे हैं ना, राइट, कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ट्रॉमेटिक हो जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाते हैं, क्या क्या बीमारी हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, कांस्टेंट फियर के अब कोई आएगा मेरे को गाली देगा। एक एक चीज बोलती है, आर्थराइटिस करके बीमारी, आर्थराइटिस का नाम सुना है? बहुत लोगों को ना बॉडी पेन्स होते हैं, एक आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस भी मोस्टली बहुत तरह के हैं। होता ही है आर्थराइट, मतलब वही ना, हड्डियों वाला भी जॉइंट्स में होता है। हड्डी में पेन आती है, यस, हड्डी में पेन आती है। ठीक है? हाँ,
तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है, इट इज जस्ट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, इन्फ्लेमेशन बोलता है। तुम यदि आर रिएक्टिव प्रोटीन का ये तुम यदि मेडिकल करोगे ना, वो सब करोगे ना, तो इन्फ्लेमेशन आएगा हर जगह, दस इन्फ्लेमेशन। अब तुम बोलोगे ठीक कैसे करो भाई, इन्फ्लेमेशन क्यों आया, फियर है, बॉडी बॉडी डर रहा है किसी से, देयर इज अ फियर। फियर क्यों है, फियर किसी भी चीज से हो सकता है, फियर कुड बी एनीथिंग। आई कुड बी फियरफुल के लोग आएंगे और मुझे गाली देंगे, लोग आएंगे और मेरी इंसल्ट करेंगे, लोग आएंगे मेरे को, दैट कुड आल्सो बी फियर, कुड बी एनीथिंग, एनी ट्रॉमा, एनीथिंग कुड बी अ फियर फैक्टर। ठीक है, उस फियर से, इट कुड बी एनी फियर, इट कुड बी फियर ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर में बुढ़ापे में क्या होगा, फ्यूचर में ये क्या होगा, एनी फियर विल लीड टू, सिंपल थियरी है, इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, which will become arthritis, which will become autoimmune, which will become all these list of medical problems. अब तुम मुझे बोल रही हो नहीं सोनल, यदि तुम जवाब दोगी ना, तुमने कुछ एक्शन लिया ना, तो तुम्हारी बॉडी बोलेगी, एटलीस्ट बॉडी बोलेगी थैंक यू फॉर स्टैंडिंग अप फॉर मी, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तुम यदि खुद भी अपने लिए नहीं खड़े होगे ना, तो बॉडी बोलेगी मैं कब तक चलूंगी। बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, बॉडी इज वेरी हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट। मैं तुम लोग को बार बार बोल रही हूँ, हमको लगता है हम इंटेलिजेंट है, तुमको पता है तुम्हारा बॉडी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तुमको चोट लगती है ना, वो बॉडी अपने आप हील करता है। ठीक है, तुमको पता नहीं है रोज कितनी बीमारियां तुम पे अटैक करती हैं, दिन में हजारों या लाखों कर सकती है, राइट। तुम्हारा वो जो इम्यून सिस्टम है ना, अपने आप उनको डिफेंड करता है, और तुमको पता भी नहीं लगने देता, पता लगने देता है रेयरली, कभी साल में एक बार बुखार चढ़ा के तुमको पता लग जाएगा, अच्छा मुझे कोई बीमारी भी आई थी, पर रोज अटैक हो रहे हैं तुम्हारी तुम्हें बीमारियों के, रोज इन्फेक्शन, रोज पता नहीं पैरासाइट्स, रोज कुछ ना कुछ तुम्हारे सिस्टम में जा रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी डिफेंड कर रहा है ना। बॉडी इज वेरी द मोस्ट एडवांस मशीन कोई है ना वर्ल्ड में, तो वो खुद की बॉडी है, इससे ज्यादा एडवांस नहीं है। पर बॉडी बोलता है स्टैंड अप फॉर मी सम टाइम, कभी तो गधों मेरे लिए खड़ा हो। कोई तुम्हारे साथ तुम्हें धमकियां दे रहा है, कोई बुरा कर रहा है, और तुम क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, आंटी मेरे को बॉडी एक के लिए और भी खड़े हो रहे हो। कुछ तो रिवोल्ट करो, कुछ तो बोलो, कुछ तो रिएक्शन दो। आई एटलीस्ट नो बॉडी को ये बोलो, नहीं इस बार तो मैंने सिर्फ उसको डांटा है, पर अगली बार ना मैं उसका बाजा बजा दूंगी जब उसने मेरे साथ बुरा किया। तो बॉडी पता है खुश होगा, बॉडी क्या बोलेगा, एटलीस्ट यू गेट अ क्लोजर कि नहीं, अगली बार मेरे साथ की कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो मुझे फियर में नहीं जाना, फियर में नहीं जाना, मुझे किस में जाना है, आई हैव वेज आउट, आई कैन रिवोल्ट, आई कैन रिप्लाई बैक। और यदि वो बॉडी को लगेगा ना, देखो ये तो साला, ये तो कुछ मेरे को हेल्प नहीं कर, मतलब यदि माई बॉडी विल से शी इज नॉट हेल्पिंग मी ना, राइट, वो कोई ना कोई क्राइसिस करेगा, वो फियर रहेगा बॉडी में। तुमको क्या लगता है मैं रोज तुमको गाली दूं, रोज तुम्हारी इंसल्ट करूं, रोज करूं, तुमको फियर नहीं रहेगा, अभी ये आशिमा आएगी और फिर मेरे को गाली देगी, इट दैट फियर रिमेन्स। देखो, एंड लाइक अभी कमलेश आंटी ने बोला ना, जो लोग चुप रहते हैं ना, उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, राइट। ये आर्थराइटिस एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर फियर फैक्टर्स। फियर पे वर्क करना, भय मोनिय कर्म पे वर्क करना पड़ता है, शोक मोनिय कर्म पे वर्क करना पड़ जाता है। इफ यू हैव आर्थराइटिस और यू हैव ऑटो इम्यून डिजीज, मेरे को तो किसी लेडी ने बोला आई हैव एन ऑटो इम्यून डिजीज, आई सैट हर डाउन, आई टॉक टू हर फॉर 2 hours, आई सेड, I told her you are amazing, you are great, right, just learn how to revolt, just learn how to revolt. I taught her how to revolt. Why? She said how can I revolt, संस्कृति, हमारा संस्कार। मैंने कहा तुम्हारे संस्कार है ना, यही तुम्हारा बॉडी का बाजा बजा रहे हैं, ये संस्कार आएंगे तुमको करने के लिए, राइट। सामने वाला बड़ा संस्कार वाली हरकत दिखा रहा है, जो तुम्हें गालियां दे रहा है, पीट रहा है, राइट। हाँ, दुर्योधन जहां वो संस्कार वाली हरकतें कर रहा था, चीरहरण कर रहा था, वो संस्कार वाली हरकतें कर रहा था, राइट। बट संस्कार किससे मांगे जाते हैं, जिसको अब्यूज किया, मतलब जिसका बाजा बजाया जाता है, उससे वो एक्सपेक्टेशन होती है, प्लीज अच्छे संस्कारी बन के दिखाओ। पर अत्याचार करने वाले पे क्यों नहीं संस्कार की पे क्वेश्चन मार्क उठाते हो। मैं कितनी बार ये बात बोल रही हूँ, चारित्र इज डिपेंडेंट ऑन बॉडी। तुम्हारा बॉडी नहीं लेगा, जिनकल्पी का बॉडी लेके आते ना, चौथा आरा भी होता ना, मैं बोलती शायद तुम जिनकल्पी नहीं हो ना, तो भी तुम्हारे में व्रज ऋषभ नाराज सहनन हो सकता है श्रावक पने में, तो शायद तुम बर्दाश्त कर सको। पर 5वें आरे में ये व्रज ऋषभ नाराज सहनन नहीं है, इसका विच्छेद हो चुका है, ये आगम बोल रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही, यू विल हैव टू रिवोल्ट, यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। और ये सोचो कि कोई और आके स्टैंड अप करेगा तुम्हारे लिए ना, अरे नोबडी इज गोइंग टू स्टैंड अप फॉर यू, इतनी पुण्यवानी नहीं है तुम्हारे में, ठीक है।
या तो चक्रवर्ती की पुण्यवानी लेके आओ, नहीं तो खड़े हो खुद अपने लिए, खड़े हो, राइट। याद रखना, जब सीता पे भी इल्जाम लगाना, राइट, निकाचित लेवल का कर्म था, कुछ हो नहीं सकता था, उसने जितनी भी दलीलें दी लोगों के दिमाग में नहीं घुसा। सो शी टुक द जंगल में गई, बट शी गेव इट अ फाइट, शी गेव इट अ फाइट, यू अंडरस्टैंड। गिव इट अ फाइट मीन्स उसने बहुत समझाने की कोशिश की कि बॉस व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आई एम द विक्टिम हियर, मतलब मेरे साथ नहीं है। समझ में आया सोनल? हाँ, आंटी ये पर पहचान कैसे? खाली सम्यक हाँ, दर्शी ही पहचान सकता है कौन राइट है कौन रॉन्ग है। कभी कभी होता है ना, बहुत इंसान राइट भी होता है, एंड तक पता नहीं चलता है, हमें वो गलती दिखता है। लोगों के बारे में हम सुन के हम अपने वो बना लेते हैं, पहले से व्यूज। assumptions बना देते हैं या व्यूज बना देते हैं कि ही इज रॉन्ग, एंड हमें वो लगता भी रॉन्ग है, बट अल्टीमेटली 10-20 साल बाद पता चलता है ओ दैट पर्सन वाज राइट, अदर्स वर सेइंग रॉन्ग अबाउट इट। पता सो है, मैं तेरे को सीता। चीज बताती हूँ। एक है ना भगवती सूत्र में ना, एक तेजोलेशा वाला आदमी, क्या था तेजोलेशा, गौशाला। गौशालक। भगवती सूत्र में ना गौशालक चारित्र आता है, मतलब गौशालक की पूरी स्टोरी आती है। सो गौशालक ने ना महावीर स्वामी भगवान पे बहुत, मतलब आके जो करना था किया, आर्ग्यूमेंट्स किए, ये किया वो किया, तेजोरेशा फेंकी, एवरीथिंग फेंकी, ठीक है। जब वो टॉपिक का एंड होता है ना, वो टॉपिक के एंड में ना बड़ी मजेदार चीज होती है वो चैप्टर में, कि जब वो आखिरी डे में, जब वो खुद गौशालक मर रहा होता है तेजोलेशा की वजह से ना, तो उसके दिमाग में आता है कि मैंने तो बोला था महावीर स्वामी, मतलब ही शुड डाई, बट पर उन्होंने मुझे क्या बोला था, आज से 7वें दिन मैं मर जाऊंगा, राइट। पर मर तो मैं ही रहा हूं। इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि वो राइट हो और मैं गलत? समझ गए हो? हाँ, इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि वो राइट हो और मैं गलत हूँ? पहली बार मुझे ऐसा लगा कि गौशालक को सचमुच वो द्वेषवश ऐसा नहीं बोल रहा था महावीर स्वामी भगवान को कि अरे तुम तीर्थंकर नहीं हो, मैं तीर्थंकर हूँ 25वां, ऐसा नहीं है। ही जेन्यूनली थॉट कि वो खुद तीर्थंकर है, महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर नहीं है। क्यों? उसके पास पूर्वों के ज्ञान के काफी अध्याय थे, क्योंकि उसने पार्षनाथ भगवान के जो शिष्य थे, जो पूर्वों के ज्ञान जानते थे, उनसे उन्होंने मैजिक और ये सब जो ये जो होते हैं ना, कई चीजें देख के कई चीजें करने की, मतलब मैजिक रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उसको काफी कुछ इंफॉर्मेशन थी। उसकी महावीर स्वामी भगवान से 13 गुना ज्यादा क्या थे, शिष्य थे, नदियाँ। हाँ, शिष्य। शिष्य थे। तो जिस आदमी के पास, यदि आज मेरे पास महावीर स्वामी भगवान से ज्यादा शिष्य होंगे, तो मैं भी जेन्यूनली फील करूंगी कि मैं तीर्थंकर हूँ। जेन्यूनली गौशालक को लगता था कि जेन्यूनली मैं बेटर, मैं तीर्थंकर हूँ, तू तीर्थंकर अपने आप को क्यों बोल रहा है? आखिरी लाइन में ना जब वो ये बोलता है ना कि यार, तो उसको रियलाइज होता है यार आई वॉज रॉन्ग। दिस शोज कि जो आदमी तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं, जैसे सोनल तुमको बोलते हैं कि सोनल तो तुम घटिया हो, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा द्वेषवश बोले। देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो जेन्यूनली थिंक करते हैं कि तुम घटिया हो, ठीक है। तो ये गलती मैं ना करूं सोनल, ये इसके लिए पता है मैं क्या करती हूँ? मेरे को कोई आदमी कोई कुछ बोलता है ना, तो मैं सिर्फ उसकी बात नहीं सुनती हूँ, मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ उसको कोरिलेट करती हूँ। आई टेल यू व्हाट इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। कहीं खून हो जाता है, पुलिस वहां पहुंचती है क्राइम सीन पे, तो क्या करती है? वो एविडेंस ढूंढती है, एविडेंस से स्टोरी बिल्डअप करती है कि क्या हुआ होगा, ठीक है। वो लोगों की अकेले, लोग तो कुछ भी झूठ भी बोलेंगे, पेलेंगे, राइट, और लोग भी बोलते हैं तो वो उसको क्रॉस चेक किया जाता है कि आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो कैसे वो सही डिसीजन पे आते हैं बताइए? हाउ डू पीपल कम टू अ राइट डिसीजन? बाय एविडेंसेस। एविडेंसेस मतलब जो एविडेंसेस दिख रहे हैं। सो मैं भी क्या करती हूँ सोनल, जेन्यूनली मेरे पास यदि कोई कोई मान लो तुम मेरे पास आए और तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रही हो, तो मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनूंगी नहीं, मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ तुम्हारी सिचुएशन को देखूंगी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, आर यू क्लियर? हाँ, बट ये can't be पुलिस टाइम ना आंटी, हर टाइम हार्ड वर्किंग, वो एविडेंस देखना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। नहीं, उत्पातिक बुद्धि यदि तुम्हारे में डेवलप हो गई ना, तुम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तुमको खट 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 दिखने चालू हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि पुलिस में जैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बट मैं इन्वेस्टिगेशन करती हूँ, मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ड्रॉ करती हूँ। एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मैं करती हूँ, और दूसरा है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब दुनिया क्या करती है ना, ये दो फैक्टर मैं लेती हूँ, ये दो चीजें मैं करती हूँ, जिससे माई डिसीजन ऑन केस स्टडीज आर ऑलवेज डिफरेंट।
यदि तुम सोनल मेरे पास आओगी और मेरे को बोलोगी ना वो उस आदमी के साथ मेरी लड़ाई हो गई, ये सब होगा, और तुम मान के चलोगी कि मैं तुम्हारा साइड दूंगी, जरूरी नहीं है। देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मैं सामने वाले का साइड लूं। वाई? बिकॉज मैं जो तुमने मुझे सिचुएशन बोली है ना, मैं उससे तुम्हारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ढूंढूंगी कि पैसे एक सिचुएशन क्रिएट करूंगी, फिर मैं सोशल जस्टिस से भी एक सिचुएशन क्रिएट करूंगी, और तब जाके मैं तुमको आंसर दूंगी कि क्या करना है। ये दो चीजों की हेल्प मैं लेती हूँ। अगेन रिपीटिंग, circumstantial evidences. एक मेरी स्टूडेंट थी, she came and told me my daughter-in-law is very bad, very bad, very bad, and she gave me a list of her problems कि मेरी से अब बहू ये करती है, ये करती है, ये करती है, ये करती है। मैंने उसकी काफी चीजें सुनी। उसके बाद मैंने जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ क्रॉस मैच किया ना, तो मैंने उसको एक चीज बोली, राइट? Everything said and done, you started the problem. It was not her who started the problem. And because you started the problem, you will have to keep your mouth shut और बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसको 1 महीना लगा था इस बात को समझने के लिए, पर 1 महीने के बाद उसने बोला ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं बात मान लेती हूँ। उसको मैंने 6 महीने तक बिल्डअप किया, बताया उसको कि कैसे तू जो जो ये गालियां दे रही है ना, क्योंकि सोशल जस्टिस क्या बोलता है कि तेरी बहू को शुड बी गिवन ऑल फ्रीडम टू डू। मैंने कहा वो 20 साल की या 25 साल की लेडी है, उसको कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो? आजकल के 15 साल के क्या 5 साल के बच्चे भी इंस्ट्रक्शन नहीं सुनते हैं, दे के देखो। और तुम 25 साल की लड़की बहू जो तुम्हारी है, नई नई शादी होके आई है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए, वैसे जीना चाहिए। मैंने कहा व्हाई वुड समबडी टेक नॉनसेंस फ्रॉम यू? बोलेगी कट लो, राइट? और वो यही बोल रही थी, राइट? तो आई टोल्ड हर कि वो तुम बेवकूफ हो जो उसको रनिंग कमेंट्री दिए जा रहे हो, दुनिया कैसे जीनी चाहिए, घर कैसे चलाना चाहिए, और दुनिया में कैसे जीना चाहिए। मैंने कहा आर यू हैप्पी विद योर ओन लाइफ? मैंने उससे पूछा, कहती है नो। मैंने कहा देन व्हाई आर यू गिविंग एडवाइस टू अदर्स? ठीक है, तो मैंने उसको बोला पहले तो तू चुप रहे। 6 महीने तक मैंने उसको चुप करवाया, उसका पूरा स्टिक बंद किया। जब रिटेलिएट करना बंद किया ना, उसके बाद मैंने उसको बिल्डअप करके बोला देख, अभी तेरी बहू जहां जहां गलत है ना, उसमें तू रिटेलिएट कर सकती है, उन चीजों पे तू रिटेलिएट कर सकती है, ठीक है? और उनमें भी ऐसे ऐसे रिटेलिएट कर सकती है। उससे रिटेलिएट किया, बहू को समझ में आ गया। नाउ द रिलेशनशिप इज रियली ब्यूटीफुल दोनों की तरफ से। क्योंकि पहले सास को क्या लगता था, जो मेरी स्टूडेंट थी, सास को क्या लगता था, बहू मेरे को इज्जत नहीं दे रही, बहू मेरी सुन नहीं रही। बहू क्यों सुने भाई, क्यों सुने? क्यों चाहिए भाई तेरे को इज्जत, राइट? उसके पास इतना टाइम है कि इज्जत दे बैठ के और तेरी सुने और तेरी बात को इंटीग्रेट करे? तो ये उसके पास 50 और काम है, राइट? मैंने पहले उसकी चीजें ठीक की, फिर मैंने जो बहुत जेन्युइनली गलत कर रही थी उसको ठीक करने के लिए मैंने बहू इज नॉट माई स्टूडेंट, तो मैं उसके पास नहीं जा सकती थी, पर मैंने इसको बोला कि इस तरह से तू अपनी बहू को मैसेज पहुंचा सकती है कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। वो मैसेज पहुंच गया। सीरियसली द रिलेशनशिप आफ्टर लाइक 4 years नाउ इज ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, ठीक है? क्योंकि गलती दोनों जन कर रहे थे, पर मेरे स्टूडेंट तो सिर्फ सास ही थी ना। मैंने पहले सास को खुद बोला अपनी गलती पहले स्टॉप कर, उसके बाद बताया कि बहू की गलती कैसे तू कन्वे करके बहू को बोल सकती है वो टू स्टॉप द मिस्टेक्स। वो स्टॉप किया, नाउ द रिलेशनशिप इज गुड। दिस इज अ जेन्युइन रिलेशनशिप इश्यूज, ठीक है? ये तो पुण्यवानी भी थी कि क्योंकि वो लेडी जिस तरह से धर्म करती थी ना, अमेजिंग, सम्यक दर्शन सहित मैंने उसको धर्म करते हुए देखा। तो ढेर सारी निर्जरा भी होके प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है? निर्जरा भी होती है। जो निषेक रचनाएं लंबी लंबी होती हैं, मतलब पल्योपम सागरोपम की होती है ना, वो लिटरली कई बार तो इस भव में ही खत्म हो जाती है। वो हो गया रेयर केस। मान लो नहीं भी हो केस में, एटलीस्ट तुमने वो किया जो महावीर स्वामी भगवान तुमको बोलना चाहते थे। आप तीर्थंकर की आज्ञा में थे, तो मैंने 2 चीजें देखी जब वो मेरे पास रोती रोती आई। मैंने अपनी स्टूडेंट जो मदर इन लॉ जो स्टूडेंट थी उसका साथ नहीं दिया। मैंने उसकी स्टोरी सुनी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से मैंने उस सिचुएशन देखी, और सोशल जस्टिस से। सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस एक इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग होता है। आई गिव यू व्हाट इज सोशल जस्टिस। स्लेवरी क्या अच्छी चीज है? स्लेवरी, हाँ, आज की डेट में तुम बोल दो ना स्लेवरी के बारे में कुछ अच्छा बोल दो ना, तो तुमसे कोई बात नहीं करेगा। तुमको बोलेगा तुम तो 400 साल पुराने इंसान की सोच रखते हो। सो बैड। महावीर स्वामी भगवान के टाइम में स्लेवरी एग्जिस्टेड एज अ नॉर्मल फिनोमिना। नॉर्मल मतलब सब लोग स्लेव होते थे, ठीक है? चंदन बाला वाज सोल्ड एज अ स्लेव। चंदन बाला ने ऑफर किया कि तुम मुझे स्लेव मार्केट में बेच दो, तुमको पैसे मिल जाएंगे। मतलब स्लेवरी वाज अ नॉर्मल थिंग। आर वी वेरी क्लियर? स्लेवरी वाज अ नॉर्मल थिंग।
महावीर स्वामी भगवान के सोशल जस्टिस क्या बोलता था, के ये चीज गलत है, नहीं होनी चाहिए। बट अगेन, यदि सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, यू कैन नॉट वेज अ वॉर अगेंस्ट अ सोसाइटी, राइट? तो भगवान ने क्या किया, अपना जो व्रत लिया ना, उसमें बोला कि मैं जो अभी स्लेव है उससे मैं खाना लूंगी, मतलब मैं खाना ग्रहण करूंगा। मतलब एक तरह की इज्जत दी कि स्लेव जो होते हैं ना, वो घटिया, बेकार और बोलते हैं ना, अछूत लेवल के लोग नहीं होते, जिनको टच नहीं किया जा सकता, बहुत ही घटिया। इस तरह की सोशल जस्टिस का एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? कि नो, यदि वो खाना देंगे तो मैं उनसे खाना लूंगा और उसी से खाना पालना करूंगा। होता ना वो चंदन वाला उस वक्त स्लेव थी, ठीक है? तो ये उसका सेंस ऑफ जस्टिस था कि मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ कि कोई अमीर है कि कोई स्लेव है कि कोई चांडाल कुल में, जैसे वो था ना, बाल हरिकेशी को दीक्षा लेने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, मैं सबको अलाउ करूंगा। ये सेंस ऑफ सोशल जस्टिस था उनके दिमाग में। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? दुनिया में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, पता है, फिर भी मेरा कॉन्शियस कह रहा है कि ये होना चाहिए सही, ठीक है? तो आजकल की दुनिया में सब सास बहुओं की झगड़े हो रहे हैं, सब सास बहू, किसके नहीं हो रहे? सबके हो रहे हैं, मान के चलो। चलो बहुलता की अपेक्षा बोला जा सकता है, राइट? फिर भी सोशल जस्टिस कहता है कि ये चीज गलत है, ये फिनोमिना गलत है, और ये फिनोमिना रुकना चाहिए। क्योंकि नहीं रुकेगा ना तो दोनों मर रहे हैं, बहू भी बर्बाद हो रही है, सास भी बर्बाद हो रही है, पर बहू के साथ साथ उसके बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, उसका पति, सब लोग बर्बाद हो रहे हैं, पूरा घर डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब आपको, सास को क्या लगता है, मैं तो सिर्फ बहू को तंग कर रही हूँ, मजा आ रहा है, बहू मेरी मृत्यु को दबा रही हूँ। उसको ये नहीं पता है तू अपने बेटे को भी बर्बाद कर रही है और अपने पोता पोती को भी बर्बाद कर रही है, डिस्ट्रॉइंग द होल फैमिली। गॉट इट? सो मेरा, यदि मेरे पास कोई आता है ना, तो मैं सोशल जस्टिस भी रखती हूँ कि नहीं, आई नो सोशल जस्टिस सेज कि इवन दो आज की डेट में हस्बैंड, सॉरी, सास बहू की प्रॉब्लम इज अ नॉर्मल फिनोमिना, स्टिल समथिंग इज रॉन्ग, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई डू नॉट एक्सेप्ट इट। मैं उठा के इसको सॉल्व करने बोलती हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? आप कंचन आंटी के पास भी जाओगे तो कंचन आंटी बोलेगी, यार अलग हो जाओ ना प्लीज, रोज रोज के कषाय नहीं होते तो प्लीज दिमाग लगाओ, पहले तो दिमाग नहीं लगा सकते तो अलग हो जाओ, पर प्लीज रोज के कषाय नीड्स टू स्टॉप, कंचन आंटीज वर्ड्स, ओके? ये चीज मैं आप लोग को इसलिए बोल रही हूँ कि आप श्रावक हो, ठीक है? एंड श्रावक कैन डू ऑल दीज थिंग्स। ये सब जो जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, सोच के देखो, बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगा, बॉडी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है? सो ये जो आप लोग कूद काद के जो चिल्लाते रहते हो ना, हम बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, सॉरी, नॉट एक्सेप्टेड। आप लोग पांचवें गुण स्थान को नहीं समझ रहे हो। आप सब पांचवें गुण स्थान में हो ना? हो ना? राइट? श्रावक ही हो ना? श्रावक ही हो ना? फिर क्यों नहीं समझते? व्हाट आर यू सपोज टू डू? यू आर सपोज टू डिफेंड योर ओन बॉडी, राइट? आर यू नॉट सपोज टू डिफेंड योर बॉडी? हाँ, हमको लगता है जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि रेप विक्टिम्स और ये सब जो विक्टिम्स होते हैं ना, दे आर वेरी बैड, दैट इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्राइम, राइट? बट आपको पता है ये लोग भी हील हो जाते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट जो एब्यूजिव रिलेशनशिप्स के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं ना, दे डोंट इवन कम आउट ऑफ इट, वो निकल ही नहीं पाते हैं कई बार, ठीक है? सो देर आर अदर क्राइम्स ऑल्सो विच आर इक्वली बैड, इक्वली बैड। उनको हम क्यों नहीं देखते हैं? प्रमीला जी, मैं गलत बोल रही हूँ? कीर्ति? हाँ? नहीं, कि जैसे ऐसा होल शौक चल सकता है, देयर मस्ट बी अ थिन लाइन, मतलब कि इसके बाद रिटेलिएट करो, क्योंकि कभी कभी नहीं, देर ऐसा इज नो थिन लाइन। थिन लाइन आई डिसाइड ऑन माई ओन। बस मुझे अपने व्रतों के बाहर नहीं जाना है, मुझे मेरे व्रत नहीं छोड़ने हैं। तो मेरे व्रत के अंदर यदि जो जो लिमिट्स रखी हुई है, मैं उसके 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 बाहर नहीं जा सकती। पर यदि व्रतों के अंदर हूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम टेलिंग यू, सेल्फ डिफेंस इज मेंट फॉर दैट। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और लोग बोलते हैं नहीं 10 बार बर्दाश्त करो, 11वीं बार, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आगम खोल के दिखाओ। हाँ, जैसे किसी का, ऐसे बेसिकली आई एम टेलिंग, किसी का नेचर होता है कि वो एक बार दो बार नहीं तो चौथी बार वो चिढ़ के ही बात करता है इन जनरल। तो चढ़ के बात आप करता है ना, टेक देम एंड गेट देम हेल्प। इफ यू डोंट गेट देम मेडिकल हेल्प ना, यू विल हैव टू गो एंड गेट मेडिकल हेल्प। याद रखना कीर्ति, प्लीज गेट देम मेडिकल हेल्प। हम ये आज सोचते हैं हमारे बड़े हैं, वो उनको चिढ़ के बात करने की आदत है। गेट देम हेल्प, टेक देम टू अ डॉक्टर। डॉक्टर बताएगा कि ये नॉर्मल नहीं है, ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं बिहेव करते हैं।
वो उनको मेडिसिन देगा, क्या पता उनकी मेडिसिन, उनकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम डायग्नोज ही नहीं हुई हो, क्या पता तुम उनको बड़ों को एंजाइटी हो, क्या पता उनको डिप्रेशन हो, इसलिए वो चिड़ के बात करते रहते हैं तुमसे। सोसाइटी की हाँ कंडीशनिंग ऐसी, यू आर राइट, वो सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी है ना, वो हमको बोलेंगे कि तुमसे इतनी सी बात सहन नहीं होती है, हाँ, मतलब तो हम क्या दुनिया, क्या अडॉप्ट तो के जाए। दुनिया को खुश करने के लिए तुम अपनी बॉडी का बाजा बजा दोगी कीर्ति? हाँ, दुनिया को खुश करने के लिए बॉडी को बाजा बजा दो, ये 32 आगम में कहाँ लिखा हुआ है, मुझे लाके दिखा दो। नहीं नहीं, ऐसा बहुलता की अपेक्षा जैसा आप कहते हो ना, मैंने मोस्टली हाउस होल्ड में ऐसा ही देखा, और इनफैक्ट हो ही रहा है, मतलब सर्कल में मेरे या जान पहचान में, और सब सहन भी कर रहे हैं, और मेरे और ख्याल सहन से कर रहे हैं, और क्या सहन करना महावीर स्वामी भगवान ने बोला ओके है? नो नो नो, वो नहीं कह रही मैं, जनरली आपको कह रही हूँ कि रिटेलिएट करने के लिए में ना वो थोड़ी पुण्यवानी चाहिए होती है, जैसे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेगा, या आपका मदर की फैमिली से सपोर्ट रहेगा, या इफ यू आर फाइनेंशियली वेल ऑफ फ्रॉम देयर, तो फिर आपके पास पावर रहता है। आई एम या टॉकिंग इन जनरल। कीर्ति देखो, जैनिज्म भी बोल रहा है और हिंदुइज्म भी बोलता है कि इफ यू वेज अ वॉर यू हैव टू नो दैट यू विल विन द वॉर, तभी तुम वेज करो, अदरवाइज वॉर में घुसो ही मत। ये हिंदुइज्म भी बोल रहा है, राइट, और ये जैन धर्म भी बोल रहा है, यू हैव टू एंटर द वॉर नोइंग प्रीटी वेल दैट यू विल विन, इफ यू नो दैट यू विल नॉट विन, प्लीज डोंट एंटर इनटू द वॉर, ठीक है? हाँ, दबाने वाले भी बहुत स्मार्ट होते हैं, वो परेशान उसको ही करते हैं जिसको पता है इसके पास इसके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, इसके पास इसकी फैमिली का, मतलब मदर साइड की फैमिली का सपोर्ट नहीं है, वो उसको ही परेशान करते हैं। ये आप ये मतलब ये आप देखिएगा। I totally agree with you. In that case, रिटेलिएट करो, और पता है किसका सहारा लो? महावीर स्वामी भगवान का लो ना, उससे ज्यादा सामर्थ्य किस आदमी में है? तो यदि तुमको जैन धर्म आता है, तुम श्राविका हो, तुम 5वां गुणस्थान एक्टिवेट करो, निश्चय नए से 5वें गुणस्थान में जाओ, एंड देन एक्टिवेट द प्रॉब्लम, फिर देखो कैसे प्रॉब्लम हैंडल होती है। 16 सतियों में से सबको प्रॉब्लम आई थी, 5वां गुणस्थान था इसीलिए सरवाइव कर गए, और जो 5वां गुण स्थान नहीं होता ना, दे वुड हैव नॉट सर्वाइव। तो द बेस्ट, तुम बोलती हो ना कि वो बेचारी है, कि माँ बाप सपोर्ट नहीं कर सकते, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, पति सपोर्ट नहीं करता, ये सपोर्ट कोई सपोर्ट नहीं है, देन जैन धर्म का सपोर्ट लो। हाँ, किसका दैट वी आर सपोर्ट लो? ना, मैं तो आपको जनरली जो आसपास मेरे देख रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ कि उनको ही टारगेट करते हैं, वो लोग भी बहुत स्मार्ट है, जो टारगेट कर रहे हैं ना वो भी बेवकूफ नहीं है। जो रिटेलिएट कर सकता है ना आंटी, या जिसके पास सपोर्ट है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो उसको वो लोग उतना नहीं करेंगे। अगर 2 बहुएं होंगी, एक के पास कम होगा तो उसको परेशान करेंगे, क्योंकि पता है उसके पास पावर नहीं आई है, नो, आई बैकअप नो, नहीं है, वो मतलब है आई मेरा। नो कीर्ति, देन आई विल टेल यू वन थिंग, व्हाई डोंट यू सी, एक चीज होती है जैसे मेरे जैसे लोग जो होते हैं ना, यदि मेरे को ना बहुत फास्ट रीडिंग हो जाती है सोशल साइकोलॉजिकल डायमेंशंस की, ठीक है? तो मान लो मैं गई हूँ और मुझे कहीं पता लग गया ना कि ऐसे अत्याचार हो रहा है, मैं उसको अलग से बुला के ना ये बता दूं कि जो तेरे साथ हो रहा है ना, ये सब गलत नहीं हो रहा है मुझे। वो मेरे साथ ऐसे ही हुआ, आई वेंट समवेयर एंड आई सॉ व्हाट इज दिस, वो लोग पीछे ही पड़ गए हैं, और उन्होंने उसकी सास का भी बुरा हाल किया था, वो अपनी बहू के पीछे भी, सास तो मर गई, बहू का भी बुरा हाल कर रहे हैं। सो मैंने अचानक उसको बोला, बहू को पहली बार मैंने उसको मिली और मैंने उसको बोला कैन आई टॉक टू यू, शी वाज लाइक यस टेल मी। तो मैंने उसको बोला कि तेरे साथ ये हो रहा है? कहती है हाँ, हाउ डू यू नो दैट? मैंने कहा द पीपल यू आर डीलिंग विद ना, आई नो देम, एंड वो लोग यही करते हैं, तो वो तेरे पीछे पड़ गए हैं अभी, तो वो तभी रुकेंगे, जैसे तेरी सास भी मर गई तू भी मरेगी, तभी जाके वो लोग रुकेंगे, राइट? तो कहती है मैं, and then she started crying, she says how do you know and what do I do? I say first know that whatever you are thinking ना, you are not wrong। वो लोग गैंग अप करते हैं, वो लोग 10-15 लोग गैंग अप करके एक साथ करेंगे, और क्या will make her feel that you are alone, right? Your husband is also not supporting you। husband बेचारा चुप करके क्यों बैठा है? क्योंकि उसको अगेन संस्कार वाला इशू चालू करवा देते हैं, तो बेटा चुप होके बैठा है। तो मैंने कहा नो, प्लीज अंडरस्टैंड, दे आर रॉन्ग एंड यू आर राइट। तो सोसाइटी इज ट्राइंग, वो लोग मार्केट ही ऐसे करते हैं, वो 10 का ग्रुप बनाएंगे, फिर जाके वो अत्याचार करेंगे। मैंने कहा प्लीज नो दैट यू आर राइट एंड यू हैव फुल राइट टू सेल्फ डिफेंस, यू हैव फुल राइट टू रिटेलिएट। कहती है मैं कैसे करूं? मैंने कहा दैट यू स्ट्रेटेजाइज करो, कैसे करना है, ठीक है? पति को भी बोलना है ना, तो पति को हिंट देते रहो, देखो ये हो रहा है, क्या पता 1 2 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, टू मेक द हस्बैंड रियलाइज कि जो हो रहा है ना एक्चुअली सोशल जस्टिस से गलत हो रहा है। धीरे धीरे सी, हस्बैंड को चिल्ला के बोलो ना कि तुम ये लोग ऐसे कर रहे हैं, वो नहीं सुनेगा, तो क्या करो हस्बैंड को,
देखो अभी ये जो रिश्तेदार ऐसे करे ना, आके भी देखो गाली देंगे। अब मैंने क्या किया था? व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व दैट गालीज? डिडंट आई डिजर्व टू इवन ईट माय ओन फूड? राइट? धीरे धीरे हिंट मारते रहो, 4-5 साल में तो अक्ल आएगी। आई कैन गारंटी यू कीर्ति, धीरे 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 ना तो हिम्मत नहीं होती आपकी तरह No, हमारे बोलने की कि आपको तुमको ऐसे किया जा रहा है, बट मैं जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ फैमिली में, तो आई टेल हिम कि देखो उसके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। कीप टेलिंग हिम कि देखो इसके साथ इतना बुरा इसलिए ये लोग, इसकी मदर इन लॉ बिहेव करिए व्हाटएवर, मतलब कि मुझे साफ साफ दिख रहा है, ऑब्वियसली उसको मैं नहीं बोल सकती, बट आई कीप टेलिंग हिम कि देखो उसके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा है, ऐसा है। इसका मतलब यू कैन सी द सोशल जस्टिस इनजस्टिस दैट हैपनिंग। इज व्हाट आई एम और टेलिंग जब यू। पति को बताती हो तो पति भी देख के बोलते हैं हाँ यार अभी मुझे दिखाई दे रहा है, उसको वैसे दिखाई ना दे पर तुम्हारे चलिए दिखाने से ठीक है ना। आप कीर्ति एक स्टेप और लो, उस लेडी को जाके, जो जिसपे अत्याचार हो रहा है ना, उसको भी जाके ये बात बोल दो। जस्ट वो जब सुनेगी ना कि जो मेरे साथ हो रहा है वो 10 और लोगों के साथ हो रहा है, राइट, शी विल गेट द स्ट्रेंथ टू स्टैंड अप। शी विल, you might just say कि बॉस मैं लड़ने नहीं आऊंगी तेरे साथ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट whatever you are going through is right, right, and they are idiots and you are right। मान लो तूने ये भी बोल दिया ना कीर्ति, she will get the lot of strength to fight back, and कीर्ति And it is worth giving strength to such people। that मैं तो बहुत exactly, करती अभी 2 दिन पहले एग्जैक्टली मैंने यही किया। एक जन को आई कॉल्ड एंड सेड व्हाट यू डूइंग इज राइट, एंड दैट पर्सन स्टार्टेड रिवोल्टिंग, एंड सब मेरे को बोलने लगे कि व्हाई डिड यू से, तेरे को मुंह बोल खोलने की जरूरत क्या थी, तूने क्यों बोला, तूने चुगली कर दी। दैट ये हो गया, इमेजिन आंटी। मैंने हूँ। still हिम्मत नहीं। see, रामायण के अंदर एक विभीषण नाम का कैरेक्टर है। विभीषण है ना, रावण का भाई था, ठीक है। हाँ, उसने बहुत समझाया, देखो बहुत समझाया। देखो 2-3 भाई थे रावण के, एक तो था ना कुंभकर्ण, जिसने बहुत गालियां दी रावण को कि व्हाट नॉनसेंस, ऐसे किसी की बीवी उठा के लाते हैं, नॉनसेंस, वापस देके आओ, ठीक है। ही सेड मैं नहीं दूंगा वापस। बहुत समझाने के बाद, बहुत दादागिरी मारने के बाद जब वो नहीं सुधरा ना, उसने बोला ठीक है जुकी तू मेरा भाई है, मैं तेरे साइड से लड़ूंगा, नोइंग प्रिटी वेल कि मैं गलत के साइड से लड़ रहा हूँ, और वो मर गया। पर विभीषण भी भाई था, उसने भी बहुत खरी खोटी सुनाई रावण को और बोला व्हाट नॉनसेंस आर यू डूइंग, ऐसे किसी को तो उठा के लेके आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टॉर्चर इज दिस, वापस देके आओ, इज्जत सहित वापस देके आओ सीता को। रावण जब नहीं सुधरा ना, he said I will still not fight you because you're still wrong, do you understand, and he came to the other group, मतलब राम के ग्रुप में आया, ठीक है। थिंक आप यदि उसकी जगह होते, विभीषण की जगह पे, राइट, तो आप विभीषण बन के रहते कि आप कुंभकर्ण की तरह अपने गलत भाई को भी सपोर्ट करते, बट नोइंग प्रिटी वेल के जो भाई कर रहा है बहुत ही गलत। विभीषण का नाम तो बदनाम हो ही रहा है ना, विभीषण लंका ढाए, सब यही तो बोलते ना, घर प्रेज का होता है पर ये बदनाम। सेंटेंस जो बोलता है ना, याद रखना, ये सेंटेंस जो भी बोलता है ना, ये दुनिया बोलती है, बिकॉज दुनिया का काम है, दुनिया इज फुल ऑफ नॉनसेंस। कब तुमको ये समझ में आएगा सोनल? मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो बोले जाते हैं ना दुनिया में, वो एक तरह का सिस्टम क्रिएट करके रखा हुआ है संसार में कि लोग है ना एक तरह से स्टूपिड बन के रहें। ये बड़ों की इज्जत करो, बड़े इज ऑलवेज राइट, ये सब स्टूपिड सेंटेंसेस है, मेरे जैसे इंटेलेक्चुअल्स तो सुनते नहीं है, ठीक है। गरीब लोग बेकार होते हैं, अमीर लोग अच्छे होते हैं, सुबह उठ के पहले बेड बनाओ, घर की सफाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे सेंटेंसेस स्टूपिड सेंटेंसेस हैं, हैज नो सिग्निफिकेंस एवरीवेयर, ये सोसाइटी बोल रहा है, ये बट यू नो सोसाइटी। समटाइम अशीमा जी, कभी कभी जब अपन इंटरफेयर करते हैं ना, तो जिसके साथ अपन वी आर फॉर दैट पर्सन डजंट वांट टू, अपन बोल के हट जाएंगे तो भी दे विल स्टे वन, इनफैक्ट दे विल मेक, बोथ ऑफ देम विल मेक यू बैड। इट्स ओके, They बिकम बैड, बट यू नो यू डिड द But राइट। they मैं don't want आपको to, they just want to crib, but they don't want to do anything for themselves. देखो वो लोग दुनिया crib में ना, करेंगे, खुद दुनिया के में लिए ना, कुछ नहीं करेंगे। शोभा जी एक चीज आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि दुनिया में ना बहुत कम लोग हैं जिनसे दुनिया चलती है, बहुत कम लोगों से दुनिया चलती है, ठीक है। दुनिया चलाने वाले बहुत कम लोग हैं, ठीक है, तो गिवर्स होते हैं, दे हैव द इंटेलेक्ट कैपेसिटी, और जो दुनिया बनाते हैं, रेस्ट आर ऑल टेकर्स, और क्रिब मारने वाले, चूचू करने वाले, वो ठीक नहीं हो रहा, और अपनी स्टुपिडी बकवास मचाने वाले। आपको मेरे को ये डिसाइड हो रहा है, हाँ, वो खुद दुखी होंगे, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे हो सा रहा है, they just want pity from everyone, but they don't want to do anything for themselves, and they are very comfortable in that situation also. They get this, they become comfortable in that situation. We feel bad when we see, because we are seeing it sometimes and we feel bad, but that person wants to remain in that situation and just feel pity, self pity.
पर सेल्फ पिटी इज वेरी एडिक्टिव ऑल्सो। यदि वो सेल्फ पिटी में है ना तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग बिना And मेडिकल they हेल्प want, and they want others to tell, "Arey, how sad, you are so, I mean, understanding, you're not taking a stand, you're not saying anything, you're so quiet." But she wants to remain like that only. बट She शोभा likes जी, it. शोभा जी, दूसरों की बात छोड़ो, मेरी क्लास में कितने लोग मेरे पास आते हैं, पता है आशिमा जी, हमको तो मेमोरी नहीं है, हम तो कुछ याद ही नहीं कर सकते, हमको तो कुछ भी ज्ञान ही नहीं है, ये नहीं होता है। ये सेल्फ पिटी लोग नहीं है तो कौन है? मैं उनको बोलती हूँ, भाई तेरे पास जितना ज्ञान है ना उससे कम ज्ञान तो मेरे को याद है, मेरे को तो किताबों के बिना आई कांट इवन फंक्शन, आई नीड बुक्स टू रिमेम्बर, आई डोंट हैव एवरीथिंग इन माई मेमोरी। ठीक है शोभा जी? हाँ, फिर वो बोलते हैं हम तो कुछ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं कौन सा कर सकती हूँ? मैंने कहा स्टॉप पिटिंग योरसेल्फ, राइट? जो है ना उससे आगे बढ़ो, जो नहीं है उस पर क्यों रोना धोना? सेल्फ पिटी मेरी क्लासेस में लोग कर लेते हैं और मैं उनको क्या बोलती हूँ, कम आउट ऑफ दिस सेल्फ पिटी। रहना है सेल्फ पिटी में तो रहो, मरो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मैं क्या बोलती हूँ आप लोगों को, बिकम इंडिपेंडेंट, बिकम स्ट्रॉन्ग, श्रावक के धर्म समझो, आगे निकल जाओ। तुम मुझे बोलोगे कि नहीं हमको ये चीजें नहीं समझ में आती, छोड़ दो, जो समझ में आता है आगे निकलो। ठीक है? मैंने मैथ्स की चीजें नहीं की, मैंने इमरजेंसी की मैथ्स की बेयर मिनिमम चीजें की आप लोग के साथ। क्यों की मैथ्स की? वो बहुत जरूरी थी, उसके बिना तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे, इसलिए मैंने मैथ्स की। कंचन आंटी की क्लास में 50% मैथ्स चलता है, मैथ्स चल रहा होता है। ठीक है? मैं क्यों नहीं करती हूँ? नहीं होता है भाई, जो नहीं होता है छोड़ो ना, दूसरी तरीके से मोक्ष में जाया जा सकता है ना, राइट? पर मैं सेल्फ पिटी नहीं करती हूँ, अरे मेरे को तो मैथ्स नहीं आता, अरे मेरे को तो कंचन आंटी की तरह ज्ञान कंठस्थ नहीं है। अभी नहीं आता तो बिग डील, अलग तरीके से जाओ ना मोक्ष में। तो सेल्फ पिटी वाले मेरी क्लास में भी मिल जाएंगे, सेल्फ पिटी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, पूरी दुनिया में मिलेंगे, एंड यू कैन लीव इट टू देम, रोने दो उनको, रहो सेल्फ पिटी में, वो मर भी जाते हैं सेल्फ पिटी में। याद रखना, सेल्फ पिटी वाले आर, वो बोलते हैं ना, देयर आर सम गिवर्स, देयर आर सम टेकर्स। ठीक है? जो गिवर्स होते हैं ना, जो गिवर्स होते हैं दे सफर द लॉट। व्हाई? बिकॉज जो पिटी वाले जो लोग होते हैं ना, जो जो सिर्फ टेकर्स होते हैं, उनको कुछ काम धाम नहीं करना, वो अत्याचार करते रहते हैं, दे ऑल डू इज अत्याचार। ठीक है? और इसीलिए जो गिवर्स को सफर करना पड़ता है। तो मैं बस गिवर्स को बोलती हूँ जिनसे दुनिया चलती है, यू डोंट हैव टू टेक नॉनसेंस, बिकम स्ट्रॉन्ग। तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो तू अपना ध्यान नहीं रख पाएगी, तो अपने आस पड़ोस, मतलब जो अपने पति का है, बच्चों का, वो सबका ध्यान कौन Yeah, रखेगा? but she wants to become like this. She wants to be like this. Sometimes they don't want to do anything for themselves. खुद के लिए करना ही नहीं है। अपन कितना भी उसके बाजू में खड़े हो जाएंगे, but she doesn't, उसको खुद को ही स्टैंड नहीं लेना है। आप कितनी बार बोल सकते हो, आप नहीं बोल सकते हो, but उसको सिखाओ तो करना ही नहीं है। शोभा जी, मैंने ना एक चीज सीखी थी जब मैं स्कूल में थी ना, एक एटलस श्रग करके बुक मैंने पढ़ी थी। एटलस श्रग, वो मैंने आपको पता ना, मेरी बहुत जबरदस्त फिलोसोफर थी ये एन रैंड करके। ठीक है? एटलस श्रग, उसमें यही प्रॉब्लम थी दुनिया में। ठीक है? कुछ करना नहीं है और चू चू करना है, टांग अड़ानी है और टांग अड़ाना है। करना उन लोगों ने है, थोड़े लोगों ने जिनके पास ब्रेन्स है। ठीक है? लीव द क्राइंग पीपल टू देमसेल्व्स, उनको रोते हुए रहने दो ना। तुम निकलो, तुम अपनी दुनिया बसाओ और अपनी दुनिया में रहो ना, राइट? शोभा जी, क्या मैं रो रही हूँ कि पूरे जैन धर्म के अंदर देखो ना, क्या लोग उल्टे सीधी धर्म पढ़ा रहे हैं, मोक्ष के लिए करते नहीं है, पुण्यवानी के पीछे पड़े हुए हैं। ये क्या मैं रोती रहती हूँ क्लास में आके, यही करना है मुझे? व्हाट डू आई से? लेट देम बी, जो करना है करो। मैं अपने तरह से आगम से पढ़ा रही हूँ, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। चाहे 10 स्टूडेंट भी होंगे ना शोभा जी, आई एम हैप्पी। व्हाई? क्योंकि मैं ना टाइम 100% वेस्ट कर सकती हूँ लोगों को गालियां देने में। गालियां देने में जो इतना टाइम वेस्ट करूं, उससे अच्छा तो भैया मैं कहां से कहां निकल जाऊंगी, आगम पढ़ के तुम लोगों को जैन धर्म पढ़ाने में निकल जाऊंगी ना, कहां से कहां निकल जाऊंगी। आप लोग को काफी जैन धर्म समझ में आ गया, काफी आगम पढ़ सकते हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, करो ना वो काम शोभा जी, डू दैट, राइट? स्टॉप क्रिबिंग अबाउट वो सेल्फ पिटी वाले लोग, टेकर्स, छोड़ दो उन लोगों को, गालियां देने वाले अब्यूजर्स। मैंने बोला ना, बिकम स्ट्रॉन्ग, नो दैट यू आर राइट। शोभा जी, यू शुड नो इंटरनली दैट यू आर राइट। और पता है, आदमी को अंदर से पता होता है मैं सही हूँ, करो, मेरे को पता है मैं सही हूँ। ठीक है? आई नो 100%। और याद रखना, ऐसा नहीं है कि व्हेन यू नो दैट यू आर राइट, कई बार क्या होता है, अच्छे लोग भी ना गलत फहमी में आके कई बार गलत चीजें कर जाते हैं, अच्छे लोग भी। ठीक है? तो तुम्हारे पास आर्ग्यू करने का फुल कैपेसिटी है। भगवान सेज प्लीज आर्ग्यू। किसने बोला आर्ग्यू मत करो? आर्ग्यू करो, पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड, रिटेलिएट एज दिस थिंग। सामने वाला आदमी बहुत ताकतवर हुआ और वो 10 लोगों का ग्रुप हुआ ना, तो तुमको बहुत ताकत चाहिए,
to retaliate against 10 people, but you can. पांचवा गुण स्थान यदि निश्चय दृष्टि से है, महावीर स्वामी भगवान तुम्हारे साथ है ना, 3-4 साल प्रॉब्लम आएगी, 10 साल प्रॉब्लम आएगी, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती. यू विल कम आउट, क्योंकि पांचवा गुण स्थान है. आप ये क्यों नहीं समझते हो? पर यदि निश्चय दृष्टि से पांचवा गुण स्थान नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, आ सकती है. तो उसमें ना जो पांचवा गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन एक होना जरूरी है. ठीक है, तो सम्यक दर्शन वैसे भी तुमको ठीक, मैंने आपको बताया ना, मेरे को कितने आप लोग भी मान लो कल आप मुझे बोलते हो हमको आपकी क्लास नहीं समझ में आती, आप जो पढ़ा रहे हो बड़ा अजीब सा पढ़ा रहे हो, I will stop teaching you. That's all I can do ना. But I don't have hatred towards you. Why don't I have hatred? भैया इतने साल कमाई भी तो 4-5 साल से जब तक से क्लासेस चल रहे हूँ, तुमने भी समाय की, तुमने भी धर्म करके तुमने भी कमाई थी, मेरे को भी कमाई मिली, मतलब कमाई इन द सेंस निर्जरा रूप में जो कमाई मिली, तो मैं भी आगे बढ़ी. जब तक किया आगे नहीं करना मत करो, जाओ जहां जाना है जाओ. I am not going to cry. I am not going to self pity. I am not going to say they don't like me, they hate me. No. नहीं, इनफैक्ट आई ऑल्सो फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ समटाइम्स कि भाई नहीं, जितना भी कर रही हूँ आई एम डूइंग नाइस, वेदर इट्स लेस बट आई एम डूइंग एटलीस्ट इन द राइट मैनर, सही दिशा, हाँ सही दिशा से कर रही हूँ. और कीर्ति जहां तक बात है ना, जाके उस लेडी को जो बर्दाश्त कर रही है ना, हु इज फीलिंग लोनली, वो लड़ना चाहती है बट डजंट नो हाउ टू फाइट, उसको जाके ना कीर्ति एक बार जाके बोल दो ना कीर्ति, राइट? क्या बोलो कि आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू, कि वो बोल के आई है, उनमें खुद में तो हिम्मत है नहीं, और मेरे को अभी हिम्मत तक नहीं है ना. इससे यदि वो आदमी खुद नहीं खड़ा हो सकता ना, देन यू डोंट फाइट देयर वॉर्स. यू हैव नो राइट टू फाइट देयर वॉर्स. Why should you fight other people's war? We can build capacities to become. देखो महावीर स्वामी भगवान भी क्या करते थे, सामने वाले को केवल ज्ञान नहीं देते थे. महावीर स्वामी भगवान क्या करते थे, तुम केवल ज्ञान प्राप्त करो, राइट? महावीर स्वामी भगवान दे सकते तो वो गौतम स्वामी भगवान को फर्स्ट डे पे दे देते ना, पर वो खुद नहीं देते हैं. क्या बोलते हैं, तुमको मैं गाइड कर रहा हूँ, तुम कैपेसिटीज डेवलप करो, तुम आगे बढ़ो. ठीक है कीर्ति, वैसे ही यदि तुम्हारे सामने कोई ऐसी औरत है जो कर रही है, उसको जाके एक बार बोल दो. ठीक है, बोलने से ना उसको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी. वेदर शी रिटेलिएट्स नाउ, अभी वो बोले नहीं मेरे में तो हिम्मत नहीं है रिटेलिएट करने, ठीक है, इट्स योर वॉर, इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर वॉर, नॉट माय वॉर. मैं आके तेरे युद्ध नहीं लड़ने वाली. ठीक है, चला मेरे अपने खत्म नहीं होते तेरे. कितनी बार देखते हैं ना ऐसे सिचुएशन, कई एक फिक्स सिचुएशंस है, तो उनको देख के आप बोलते हो ना जैसे कि जो ऐसा कर रहे हो तो देख के दया से भर जाओ, मतलब भरने की अपने आप ऐसे लगता है फील कि इतना मैं दया से नहीं भरती हूँ, मैं दया से नहीं भरती हूँ. मैं जाके सामने वाले को ना स्ट्रॉन्ग करती हूँ और उसको बोलती हूँ तेरे में आज कैपेसिटी नहीं है ना, 1 साल बाद आ जाए, 5 साल बाद आ जाए, 10 साल बाद आ जाए ना, पर लेके आना और खड़े हो जाना. क्योंकि द कॉस्ट ऑफ दिस टॉर्चर जो तो सामने वाला कर रहा है ना, सिर्फ तू ही नहीं भोग रही है, तेरे बच्चे भोग रहे हैं, तेरा पति, तेरी पूरी फैमिली भोग रही है. और तू अपनी बच्चों के लिए और अपने फैमिली के लिए भी नहीं खड़ी हो सकती, अपने लिए ना खड़े हो, अपनी फैमिली और अपने बच्चों को तू क्या दे पाएगी यदि तू इस हालत में. सो आई कीर्ति अगेन टेलिंग यू, मेरी अभी इतनी पुण्यवानी नहीं है आंटी कि खड़ी होकर उसको उसके लिए भले ही है रिटेलिएट कर, उसका फेवर लेके मतलब उसको ऐसा समझाऊं तो फिर मेरे ऊपर ही आ जाएगा कि वो मुझे ऐसा कह के मतलब गई, उतना हिम्मत ही नहीं है उसमें, ऐसा मतलब है मेरा भाई. अच्छा तुमको लगता है लोग बोलेंगे कि इसने भड़का दिया मुझे? लोग हाँ वो बोलेंगे नहीं, ऐसा होगा. एक बार बोलने स्ट्रेंथ देने में क्या जाता है, जेन्युइन लोग होते हैं ना वो स्ट्रेंथ ले लेते हैं. मैं को स्ट्रेंथ हो गया इसीलिए वो बोल रही है, शी इज सीइंग, 2 दिन पहले देखा है ना उसने. अच्छा मैं आई एम गिविंग समवन एल्सेस एग्जांपल, बट यू आर हैप्पी ना, इवन इफ जो लोगों ने तेरे बारे में बोला, पर weren't you happy that you did the right thing? एग्जैक्टली हाँ, मेरे अंदर सेटिस्फैक्शन है, मुझे गलत नहीं लगा कि मैंने जो किया गलत और किया. बाहर में जाए दुनिया को तो मैंने बताया ना करना ही पड़ेगा. महावीर स्वामी भगवान फिर से उस इंसान को बोलने की, इस क्लास से और हिम्मत मिली, आई माइट कॉल दैट पर्सन बैक एंड गिव मोर पावर. ये क्लास से मुझे और कंटिन्यूअसली पावर देने की जरूरत नहीं है. उनको बोलो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू इफ यू नीड हेल्प. आई विल गिव यू अ शोल्डर टू क्राई एंड आई विल गिव यू माय स्ट्रेंथ टू फाइट. आई कैन स्ट्रेटजाइज विद यू, आई कैन सिट एंड बोलते हैं स्ट्रेटजाइज मैं कर सकती हूँ, मैं इतना कर सकती हूँ, बट आई विल नॉट कम एंड फाइट योर वॉर्स, राइट? ये भी बोल देना. बिल्ड अप योर कैपेसिटीज एंड फाइट योर ओन बैटल्स. जैसे हम लोग लाइक आई हैव डन माय मास्टर्स इन सोशल वर्क, पढ़ाई है, हमारी डेफिनेशन थी दैट हम लोग हेल्प करते हैं to build capacity so that they can live a normal life. Understand? We don't fight their wars. We don't fight for them. We build capacity so that you become strong enough to handle your own problems. Got it?
सोनल, वो मैं भी कीर्ति वही कर रही हूँ, तुम लोग को बता रही हूँ कि श्रावक को क्या करना है, ठीक है? मैं तुमको बोल रही हूँ, हैव द विंग्स, हैव द सपोर्ट ऑफ महावीर स्वामी, भगवान की आज्ञा में हो, यदि तुम रिटेलिएट कर रही हो, जस्ट आंटी, बिकॉज यू आर रिटेलिएटिंग। हाँ, हम लोग तो कर्म और कर्म बन जाते हैं। जैसे किसी को देखते हैं, जैसे वो सपोज कोई है, जैसे कोई है जो धर्म कर रहा है बहुत, और उसके इनलॉज है, उन्होंने कभी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं समझी धर्म की, तो वो उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। पूरी फैमिली को ये खाली धर्म करती रहती है, टाइम वेस्ट करती रहती है, जबकि वो घर का सारा काम ऐसा नहीं है वो इनलॉज से कराती, सब कुछ अपने टाइम पे करती है, बट बिकॉज दे हैव नॉट डन इट ना, तो हाँ। उनको वो तो मतलब आप कितना बोलते हो कि नहीं तुम संभाव में रहो, अपने को कर्म नहीं मानने, पर मुझे तो इतना गुस्सा आ जाता है, मेरे ही कर्म बन जाता है कि इनको क्या जा रहा है, वो नहीं, तो अच्छे ये ऐसी सिचुएशन में ना उस लड़की को जाके बोल, जो तूने रास्ता चुना है ना, बेस्ट रास्ता है, तू यदि धर्म बंद भी कर देगी ना, फिर भी वो गाली, कोई और रीजन ढूंढ लेंगे तेरे को गाली देने में, ठीक है? हाँ, तो तू जो तू कर रही है ना, बहुत स्ट्रांग है ना, आई रिस्पेक्ट यू एंड प्लीज बी स्ट्रांग, इफ यू एवर नीड माई हेल्प लेट मी नो। तू उसको जाके ये सेंटेंस बोल के तो देख, उसको कितनी स्ट्रेंथ मिलती है। एवरीबडी इज लाइक, इतना धर्म कर रही है, उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, घर के, और घर वो पूरा संभाल रही है, ऐसा नहीं है घर कैसे संभालेगी, बच्चे कैसे नहीं, संभालेगी। ये ना दुनिया ऐसे ही करती है, उनको मजा आता है। मैं बता रही नहीं, दुनिया अगेन, महावीर स्वामी भगवान संसार को क्यों इतना बेकार बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? यही तो संसार के जितने भी स्टेटमेंट्स है ना, नॉनसेंस स्टेटमेंट है। मैं तो तुमको कितनी बार बोल चुकी है, सारे नॉनसेंस है, मेरे पास तो लिस्ट ऑफ नॉनसेंस स्टेटमेंट जो संसार बोल रहा है। कितना भी धर्म समझ लो, उससे में गुस्सा आ जाता है ना आंटी, कर्म मेरे को लगता है मेरे पंथ के कि वो मतलब क्या जो करता तुमने है, वो एग्जाम्पल दिया ना, तुमने हाँ एग्जाम्पल दिया ना, मैं तुमको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आई नो अ लेडी जो 50 इयर्स की है, जिसकी बेटी अभी इतनी बड़ी है कि वो कॉलेज में है। बेटी रो रही थी कि मेरी दादी, मेरे पापा अभी भी मेरी मम्मी को, जो 50 साल की हो गई है ना, इतनी दादागिरी मारते हैं, तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये करना है, वो नहीं करना है। मतलब टोटल सोचो, वो 50 साल की औरत है, राइट? भाई, मैंने आपको उनको बोला ना, 5 साल के बच्चे को तुम नहीं बोल सकते हो आजकल के ये कर ले, यू नो, यू हैव टू बी नाइस टू देम। वो 50 साल की औरत में, व्हाई आर यू डूइंग दिस, क्या नहीं ठीक कर रहे हो तुम, बच्चे ठीक से नहीं पाल रहे हो तुम, ये ठीक से नहीं कर रहे हो। तो वो 50 साल की औरत के पीछे पड़े हुए हैं, 50 इयर्स की औरत है, राइट? वो औरत का बेचारी का इतना बाजा बच चुका है, इतना बाजा बच चुका है, वो किसके पास जाके रोए? अपने बच्चों के पास रोती है। तो बच्चे बोलते हैं रिप्लाई बैक, मदर के पास हिम्मत ही नहीं है रिप्लाई बैक करने की, ठीक है? तो मैंने बोला बेटा फिर तो जी लो, फिर तो वेट करो, कभी सांस मरे या मतलब जो भी है, किसी को अक्ल आए, वरना ये चुप। मैंने कहा इफ यू डोंट रिटेलिएट, मरोगे, चुप नहीं करोगे। 50 साल में भी लोगों को पता नहीं, लोग फ्री में एडवाइस, 50 साल के आदमी को क्यों फ्री में एडवाइस दे रहे हैं? तो फिर कैसे और जीना है, नहीं कर्म कैसे जीना है, फिर कैसे खाना है, फॉर गॉड से। मैं वो खाऊंगी जो मुझे पसंद है रे भाई। हाँ, मेरे को कैसे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कहाँ जाना है। 50 साल की औरत को तुम ये फ्री एडवाइस दे रहे हो? नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस लगा रखी है, नॉट एक्सेप्टेबल। गॉट इट? आई एम अगेन टेलिंग यू, 50 साल की औरत को, ठीक है? इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, चारित्र इज डिपेंडेंट ऑन, सॉरी, अगेन मैं बोल रही थी, श्रावकपना चारित्र पे डिपेंडेंट करता है, राइट? तो श्रावक का चारित्र भी 50 तरीके, साधु का चारित्र भी 50 तरीके का है, राइट? भगवती सूत्र शतक 25 के अंदर कितने तरह के साधु बता दिए, इतने तरह के साधु, ठीक है? वो तो उनमें से मैक्सिमम तो है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करते आजकल। आजकल तो 2-3 को छोड़ के एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है? न पुलाक और पता नहीं कौन कौन से यथाख्यात ने, कषाय कुशील, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं आजकल, तो बहुत थोड़े रह गए हैं। तो वैसे श्रावक में भी ना बहुत तरह के श्रावक हैं, कोई चौथा गुणस्थान श्रावक है, 5वें गुणस्थान वाले भी वैसे श्रावक हैं जिनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है, वो पूरा दिन समय के कर सकते हैं, उपाश्रय में रह सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, ऐसे श्रावक भी है, ठीक है? बट कुछ हम जैसे श्रावक हैं जिनको संसार से मतलब कैसे टाइम निकालना, कैसे फुर्सत निकालना, निकलता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं निकालते, हम लोग वही संसार में कर रहे होते हैं, और वहां पे सोचने का तरीका चेंज करते हैं, राइट? घर में 5 महीने कोई बीमार है, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? उनका ध्यान रखोगे? I had a similar situation. 5 months I was like going totally crazy because I had to take care of somebody, मतलब my father-in-law in my house, bedridden condition. I didn't know my body was used to ache. इतना हालत समय के 5 महीने से मैंने, अभी डेथ हुई है उनकी, तो उसके बाद मैंने कुछ समय की, 5 महीने से मैंने एक समाइक नहीं की थी। Why? ऑल यू कैन डू इज ब्रेन से सब धर्म करो, बस ऑल यू कैन डू इज ब्रेन से धर्म करो। क्यों? कोई कर्म उदय होते हैं ना,
राइट? ये तो हमारे तो कर्म बन जाते हैं, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसे सुन सुन के ऐसे गुस्सा आता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, गुस्सा मेरे तो आता है ना, बिकॉज कीर्ति गुस्सा आता है ना, इसका मतलब तुमको अभी तक ये नहीं समझ में आया, बॉडी से वही किया जाता है जो आम आदमी करता है, पर दिमाग से अलग सोचा जाता है। रिटेलिएशन करो, माइंड से कुछ और सोचो, रिटेलिएशन करो और क्या बोलो कीर्ति? माइंड से ये है मेरे मन में कि उसके कर्म उदय ऐसे हैं, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन देख के ना गो एंड इसके साथ गो क्यों हो एंड रहा गिव है। देम गो एंड गिव देम स्ट्रेंथ कीर्ति, गो एंड गिव देम स्ट्रेंथ। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बेचारे हैं, तुम एक को स्ट्रेंथ दोगे ना, कभी जिंदगी में तुम्हारी भी तो बाजा बजेगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारा कभी बाजा नहीं बजेगा। हाँ, कभी 80 साल में भी तुम्हारा ऐसा हो सकता है ना मेडिकली बाजा बज जाए, राइट? तुमने किसी को सपोर्ट किया होगा, क्या पता तुम्हारी पुण्यवानी से तुमको अभी सपोर्ट मिल जाएगा, राइट? हेल्प, संसार की चीजों में भी हेल्प करो, राइट? खासकर कोई सैड है, खासकर उसके घरों में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, जाके उन वनरेबल लोगों को थोड़ा मेंटल करेज, मेंटल सपोर्ट दो यार। ऐसे कैसे नहीं दो मेंटल करेज या मेंटल सपोर्ट, राइट? उनको बताओ कि तुम मतलब धर्म कर रहे हो, ठीक है, अभी नहीं कर पा रही हो बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, नहीं कर पा रही हो, कोई बात नहीं, तो तुम्हारे पास धर्म रहेगा, अभी डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट रिमेन स्ट्रॉन्ग। दुनिया गलत है कीर्ति, बताओ उन लोगों को, इन लोगों को स्ट्रेंथ दो। मैं तो बहुत स्ट्रेंथ देती हूँ, आई गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। मेरे को कोई केस पता लग जाए ना, मैं तो, मेरे स्टूडेंट भी यदि गलत हो मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ, मैं उनके पीछे पड़ के उनको पहले ठीक करती हूँ, मैं उनकी गलतियां दिखाती हूँ, सी दिस इज योर गलती, दिस इज योर गलती, दिस इज योर गलती, दिस इज योर गलती, पहले उसकी गलती दिखाती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ अपनी गलतियां ठीक कर, फिर मैं सामने वाले की गलती कैसे ठीक करनी है मैं तेरे को सिखा दूंगी। आई विल टेल यू हाउ टू स्ट्रेटेजाइज टू सामने वाले को कैसे सुधारना, बिना उस सामने वाले से मिले। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बहू से जाके बोल रही हूँ कि बहू कैन वी टॉक एंड मैं ऐसा सुधर जा, मैं उसको नहीं बोलूंगी, मैं तेरे थ्रू उसको सुधरवा दूँ। आई हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज कीर्ति, ठीक है? और फिर भी कोई नहीं सुधरे ना, देन जिनकल्पी की तरह सोचो कि ठीक है यार ये कर्म हो जाए, पर मेहनत तो करनी है, हाथ पे हाथ धरना के नहीं बैठना है, ठीक है? हाँ, आज एक कुत्ता आके तेरे पीछे आई ट्राई। भौंकता है, आज कोई कुत्ता तेरे पीछे आके भौंकता है, हाँ, यू विल डिफेंड ना, यू विल डिफेंड ना, तू भागेगी, लकड़ी लेके उसको मारेगी, या पत्थर फेंकेगी उसके पास, या कहीं कोई ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करेगी जहां वो कुत्ता नहीं आ सके, कुछ ना कुछ तो डिफेंड करेगी ना, यू विल डू दैट ना, ठीक है? सब कुछ करेगी, उसके बाद भी कुत्ते ने काट लिया तो जाके इंजेक्शन भी लेगी, वो भी हाँ। करेगी ना, राइट? बट डिफेंड तो करना है, 5वां गुण स्थान है और तुम बोलो डिफेंड ना करो, बेवकूफ हो क्या? नहीं तो तुम्हारा बॉडी नहीं सकेगा, बॉडी विल, मैं बोलती हूँ ना, चारित्र बेस्ड ऑन बॉडी। ठीक है, ट्राई नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट हर, मतलब आई ट्राई टू गिव देम कंसोल। स्ट्रेंथ, गिव देम ऑल द थिंग्स, उनको बताओ कि दुनिया सचमुच घटिया है। पता है क्या होता है, इन लोगों को पता ही नहीं होता है, उनको क्या लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, मैं, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है ना तो मैं ही बुरी होंगी, इसलिए मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। दुनिया में ना बड़े लोग अच्छे हैं, दिस इज व्हाट हस, पूछना देखना एट द कोर हाँ ऑफ है, दिस, सही है दिस उनका, इज हर वैसे बिजनेस। ही है कि मैं बड़े तो ही एक सही सवाल होते हैं। पूछती हूँ, कहाँ लिखा है कि एल्डर्स आर ऑलवेज राइट, कहाँ लिखा है कि बड़े लोग हमेशा सही होते हैं, दे कैन नॉट गो रॉन्ग? मैं तो ये सेंटेंस पूछती हूँ, राइट? आधे लोग महावीर स्वामी भगवान से, जो उनके शिष्य थे, महावीर स्वामी भगवान के शिष्य थे, देवर एल्डर टू महावीर स्वामी भगवान, ठीक है? जैन धर्म में उम्र की इंपॉर्टेंस कहीं नहीं है, गुणों की इंपॉर्टेंस है, कहीं उम्र की इंपॉर्टेंस जैन धर्म में कहीं नहीं है। कहाँ लिखा है बताओ? उम्र के हिसाब से होता ना तो महावीर स्वामी भगवान भी बोल देते कि मेरे मरने के बाद जो सबसे बूढ़ा आदमी हो ना उसको लेना है, ऐसा नहीं है। जैन धर्म में गुणों की पूजा होती है, गुण ही प्रधानता देते हैं, राइट? गुण का मतलब अच्छे गुण है तो उसको सपोर्ट करो, और जो दुराचारी आदमी है, जो अत्याचार कर रहा है, चाहे वो बड़ा भी उम्र का हो, राइट, उसके साथ मत करो। व्हाट इज नवकार मंत्र? नवकार मंत्र कोई आदमी नहीं है, नवकार मंत्र इज नॉट अ नेम ऑफ अ आदमी, राइट? हर कैटेगरी में कुछ कुछ गुण कोडिफाइड है, अरिहंत में कुछ गुण कोडिफाइड है ना, जिसमें वो गुण आ जाते हैं वो वंदनीय पूजनीय हो जाता है, कोई आदमी नहीं है, अरिहंत कोई आदमी नहीं है, ठीक है? जैन धर्म गुणों की पूजा करता है। अब वो आदमी यदि भिखारी हुआ पर अरिहंत बन गया तो क्या होगा? वंदनीय पूजनीय होगा ना, राइट? यदि मास्तु ऋषि जैसा नीच गोत्र का हुआ तो भी वंदनीय पूजनीय होगा ना, राइट? एक आदमी जिसकी इतनी इंसल्ट होती थी, जिसको गालियां मिलती थी, जैसे मास्टर ऋषि की इंसल्ट होती थी, उसपे कोई भी आके थूक देता है, राजकुमारी ने थूका है, ऑल दोस थिंग्स आता है ना आगम के अंदर, हाँ? फिर भी यदि वो अरिहंत, उसमें गुण, अरिहंत के गुण उत्पन्न हो गए, वंदनीय पूजनीय हो गया ना, राइट? उम्र ये तो इज नॉट अलग इम्पोर्टेंट,
बाल हरिकेशी ना, नॉट मास्तुशिशी। हाँ बाल हरिकेशी, सॉरी बाल हरिकेशी। सो ये आगम के अंदर ना गुणों की प्रधानता है, उम्र की कहीं प्रधानता है ही नहीं है। आगम कहीं नहीं बोल रहा है कि बड़े लोगों की एल्डर्स आर एज, कहीं नहीं लिखा है, राइट? ये सब संसार लोग बोलते हैं, तो तुम जाके कीर्ति एक दो चीजें हिंट मारो ना उसको, व्हाट हम मेक्स यू लोग थिंक। तो इतनी क्लासेस के बाद हम तो टैकल कर सकते सिचुएशन, ये तो बाहर मैं तो देख बोलती के था कि आई मैं आज हो की जाती। क्लास, आज की क्लास है ना, वो देखो आज की क्लास भी तुम ध्यान से देखो ना, तो ये चौस्पर्शी अठस्पर्शी वाला जो टॉपिक चल रहा है अरूपी वाला, इसके अंदर हमको अपने कषायों को हैंडल करना है, ठीक है? कषायों को ये बता रहे हैं ना भगवान, 9 कषाय की बात हो रही है, कषायों की बात कर रहे हैं, 18 पाप स्थानक की बात हो रही है। तुम ध्यान से देखोगे ना, तो तुम यदि श्रावकपना समझ जाओगे ना, तो तुमको ये आराम से 18 पाप स्थानक में क्या करना है तुमको खट से पता लगेगा, ठीक है? द्वेष आ रहा है, सामने वाला द्वेष कर रहा है, तो द्वेष कर रहा है तो तुम बेवकूफ हो जो तुम उसको रिटालिएट करके उसको ठीक करो ना। यदि सामने वाला ठीक नहीं होता तो छोड़ दो ना भाई, मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? तू यू हेट मी, व्हाट कैन आई डू? पार्श्वनाथ भगवान और कमठ था, कमठ बोलता है बॉस मैं तो तेरे को मारूंगा। व्हाट इज पार्श्वनाथ भगवान डूइंग? व्हाट इज पार्श्वनाथ भगवान डूइंग? एडवाइस दे रहे हैं फ्री की, कुछ कर रहे हैं? बस तुझे जो करना है कर, अपन को पड़ी नहीं है थी, पड़ी नहीं है। आई एम इन माई ओन दिस थिंग, हैव दिस एटीट्यूड, बिकम स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ, पांचवा गुण स्थान निश्चय दृष्टि से ले आओ, निकल जाओ इसमें से। फिर भी गंदे कर्म का उदय की वजह से तुम्हारा बाजा बजेगा भी ना, तो भी रिटालिएशन की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, याद रखना, Yes. राइट? सो कीर्ति मान लो तुम्हारे पड़ोसी या तुम्हारी जेठानी या तुम्हारी बिजनेस पार्टनर या तुम्हारी सास तुमको टॉर्चर करना चालू करते हैं, ठीक है? तुम्हारी पाप की वजह, पिछले पाप की वजह से क्या पता ये स्थिति 20 साल 30 साल भी चल सकती है कि तुम्हारी सिचुएशन ठीक नहीं हो, राइट? और तुमको फिर भी गालियां पड़ती रहे, बट बिकॉज ऑफ योर रिटेलिएशन, बिकॉज यू हैव राइट टू रिटेलिएशन, अकॉर्डिंग टू महावीर स्वामी भगवान, तेरी तबीयत इतनी खराब नहीं होगी। यदि चुप करेगी ना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। आई एम अगेन टेलिंग, देख ले। हाँ, हाँ? जिनके भी मैं जिसका भी मैं देख रही हूँ या आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना, उनकी हो चुकी है ऑलरेडी तबीयत खराब, मैं उन्हीं का एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगेन उन्होंने महावीर स्वामी भगवान को नहीं समझा ना, पांचवें गुणस्थान को नहीं समझा, राइट? समझा होता तो ये प्रॉब्लम आती। इधर दे आर इन डिप्रेशन और कुछ बीमारी, अल्सर, एंजाइटी, कुछ ना कुछ इश्यूज है उनको। या वाई मैं, दुनिया डराएगी, दुनिया का काम है डराना, क्योंकि तुम डरा के आए हो, भय मोहनीय कर्म का मतलब बंद करके आए हो, तो ही तो उदय में आ रहा है ना। तो लोग डरा रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग गालियां इंसल्ट कर रहे हैं कि हम तुम्हारे बदनाम करेंगे, तुम्हें इंसल्ट करेंगे सबके सामने, ये सब नॉर्मल है। यू शुड नो हाउ टू सेल्फ डिफेंड, ठीक है? 16 सतियों के भी कर्म उदय ही थे, चंदन बाला के भी कर्म उदय थे, मृग्यावती, मदन रेखा, सबके कर्म उदय थे, राइट? कर्म उदय होना अलग चीज है, रिटेलिएट करना अलग चीज है। महावीर स्वामी भगवान गिव्स फुल राइट टू रिटेलिएट फॉर ए श्रावक अपने व्रतों के अंतर्गत रह के। आर वी क्लियर कीर्ति? हाँ, यस, अपने यस। व्रतों में रहके सेल्फ डिफेंस टोटली अलाउड है, रिप्लाई करना अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। भगवान जानते हैं यदि ये आदमी नहीं रिटेलिएट करेगा तो ये धर्म करने जो के लायक भी नहीं रहेगा, नहीं रहोगे तो तुम धर्म करने लायक भी नहीं रहोगे, तो तबीयत खराब हो जाएगी, तुम समायिक भी नहीं कर पाओगे, देख ले कीर्ति। हाँ, 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 हाँ। तुमने यदि रिटेलिएट करके आ जाओगे ना, तो तुम समायिक को आराम से चैन से करोगे, आई डिड समथिंग, आई डिड व्हाट आई हैड टू डू। आर यू क्लियर? हाँ, यस। मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे, देखिए तो रिटेलिएट करती है। तो जो सोशल जस्टिस वाले लोग होंगे ना, जिनके दिमाग में सोशल जस्टिस होगा, वो लोग पहचानेंगे कि ये गलत नहीं है, ठीक है? और याद रखना कीर्ति, सब लोग सोशल जस्टिस को पहचानते हैं, ऐसा नहीं कि सोशल जस्टिस को नहीं पहचानते, कोई भी आदमी को जानते हैं, बट पता है क्या होता है, सोशल जस्टिस को पहचानने के बाद है ना, सब अपने अपने पाप छुपा रहे होते हैं। जैसे मैंने भी कुछ ना कुछ पाप किया होगा, राइट? किसी के साथ अत्याचार मैं कर रही, तो मुझे पता लगेगा कि कीर्ति भी किसी के साथ अत्याचार करिए ना, तो मैं अपने पाप छुपाने के लिए तेरा सपोर्ट कर जाऊंगी। तो लोग अपने पाप छुपाने के लिए ना दूसरे पापियों का साथ देते हैं, दैट्स व्हाई दे मेक अ बिग ग्रुप ऑफ पापी पीपल, राइट? दुर्योधन का एक बहुत बड़ा ग्रुप था ना, राइट? व्हाई वर दे ऑल राइट, दे मेड अ ग्रुप। साइकिल, पूरा विशियस साइकिल हो गई, फिर तो उसको ब्रेक करना ही कितना मुश्किल हो जाएगा। अब महावीर स्वामी भगवान इज गिविंग यू द राइट टू रिटेलिएट, वही तो मैं बोल रही हूँ। तो ये जो 8 कर्म और कषाय पे जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ना,
मैं तुमको श्रावक के एंगल से बता रही हूँ। यस ये चौस्पर्शी है, यस इससे कर्म बनता है, पर सेल्फ डिफेंस पे करोगे ना तो इसमें रस ना के बराबर होगा। इसमें स्थिति भी जो कि तुमने सेल्फ डिफेंस में किया था ना, राग और द्वेष नहीं होगा। द्वेष की वजह क्यों कर रहे हो, राइट? चेड़ा राजा ने भी तो रिटेलिएट किया, सब लोगों ने रिटेलिएट किया, किसने रिटेलिएट नहीं किया? आगम भर रखा है रिटेलिएट करने वालों के साथ, कीर्ति। ठीक है सोनल, आर वी क्लियर ऑन दैट इशू? और कोई Yes, सवाल है? नहीं आंटी, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। और बस वो एज का ही थोड़ा था कि कौन, हाउ टू से एनीवन, बिगर हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसको कैसे बोले विगर कैसे को नहीं। यदि विगर को सुनाना है ना तो हाथ जोड़ के बहुत पहले तो रिस्पेक्ट दो, हाथ जोड़ के, जैसे आप लोग जैसे भी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है? हाथ जोड़ के बहुत जैसे प्रणाम करती हूँ, ये सब कुछ करो और सुना दो। सेकेंड सेंटेंस में 3-4 सुना दो, ठीक है? बिकॉज यू हैव डन प्रणाम ना, राइट? वो लोग सुनेंगे, दे विल लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग। डू इट वेरी रिस्पेक्टफुली एंड वॉक ऑफ, जस्ट वॉक ऑफ, बट सुनाओ। गॉट इट सोनल? डू अ Yes, लॉट ऑफ aunty. रिस्पेक्ट। यदि बिना रिस्पेक्ट तुम चिल्लाओगे ना तो वो सामने वाला बोलेगा देखिए मेरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तुमने तो रिस्पेक्ट किया ना, जाके अच्छे से प्रणाम किया, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया, खाना पीना भी पूछो, अच्छे से खाना पीना, ठीक है? फिर उनको बोला पर आप ये करते हो ना, आई थिंक दिस इज वेरी स्टूपिड ऑफ यू, व्हाई डू यू गाइस डू दैट, रियली इज दिस समथिंग टू बी डन, राइट? एक चीज मैंने देखी थी, क्वेश्चनिंग मेथड, किसमें देखा था मैंने, मोरालिटी वाली एक क्लास थी। जैसे मैंने बताया ना, मेरे को किसी के साथ हैंडल करना था एक इशू, जो जैनिज्म वाला बंदा नहीं था, बट वो मतलब नॉन जैन था, बट वो नॉन जैन के साथ साथ भी ना वो बंदा बहुत गलत कर रहा था और उसको लग रहा था मैं सही कर रही हूँ, मतलब देवर राइट। तो मैंने आई वाज थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग कि मैं इसको कैसे अक्कल लगाऊं कि ये जो कर रही है गलत कर रही है। तो मैंने सोचा मोरालिटी के टॉपिक्स कहाँ कैसे पढ़ाए जाते हैं। तो मैंने, मेरी बेटी ने येल यूनिवर्सिटी के मोरालिटी के लेक्चर्स मुझे ऑन करके दे दिए, यूट्यूब पे हैं सारे, राइट? वो कहती है मम्मी देखो उनके उन कॉलेजेस में मोरालिटी इज टॉट लाइक दिस, ठीक है? बिकॉज यू कैन नॉट गो फ्रॉम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, आप मोरालिटी से जाओगे। तो येल यूनिवर्सिटी का जो मैंने वो जो ट्रेन वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये वाला एग्जाम्पल मोरालिटी में हमेशा आता है। तो उससे मैंने एक चीज सीखी, यूज क्वेश्चनिंग मेथड। क्वेश्चनिंग मेथड होता है क्वेश्चनिंग, राइट? एक सोक्रेटियन क्वेश्चनिंग मेथड होता है, ठीक है? वो जब क्वेश्चंस तुम करते जाओ ना, सामने वाले आदमी को पता लग जाता है वो गलत है। तो सोनल, अगली बार कोई दादी सा या कोई बड़ी बड़ी जो औरतें होती है ना, जो बूढ़ी, जो आके खरी खोटी सुनाती है, गालियां देती है, बोलती है कि तुम कितने स्टूपिड हो, व्हाट डू यू डू? पहले तो बहुत झुक के प्रणाम करो, बहुत रिस्पेक्ट करो, अच्छे से खाना बना के खिलाओ, और फिर बैठ के पूछो कि आप देखो, विद स्माइल, विद ब्रोकन स्माइल लाइक दिस, आप लोग ऐसा क्यों करते हो, कब सुधरोगे? ये मतलब इन अ क्वेश्चन फॉर्म, इन द क्वेश्चन, कब सुधरोगे, राइट? इन द सेंस कि मुझे पता है कि तुम गलत हो, इसका मतलब कब सुधरोगे, मतलब यू, आई नो दैट यू आर रॉन्ग, राइट? ऐसा करते हो, मजा आ रहा है ऐसा करके? ऐसा करके किसका फायदा हुआ? क्वेश्चनिंग मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड किसका फायदा हुआ? करते जाओ। आप लोग को ना कुछ और आता ही नहीं है, यही आप पढ़ाई में रह देते, जैनिज्म करते तो ये बेकार की चीजें नहीं करते ना। अब क्या करें, आपके पास तो कुछ है नहीं, इस उम्र में थोड़ा जैन धर्म सीखोगे। करते रहो आप जो करते हो, हमको भी पता है क्या करना, आप करते हो, कंटिन्यू। से दैट विद द स्ट्रॉन्ग फेस एंड वॉक ऑफ, ठीक है सोनल? डू द राइट। श्रावक जो होता है ना, वो सही काम करता है, याद रखना। 5वां गुणस्थान वाला गलत को गलत बोलता है और सही को सही बोलता है, नहीं तो उसका सम्यक दर्शन नहीं टिकेगा, ठीक है? हाँ, एक Yes. आदमी था आगम में, जो आज पहले देवलोक का इंद्र है, पहले सेठ, कार्तिक सेठ। कार्तिक सेठ। कार्तिक सेठ के पास, कार्तिक सेठ का कंट्री का जो राजा था ना, उसके पास एक साधु आता है और बहुत उल्लू बनाता है और सब लोग उसकी माँ वाह 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 करने लग जाते हैं, ठीक है? एक हिंदू साधु आता है, तो कार्तिक सेठ न्यू गए, नॉट राइट, सो ही सेड बॉस आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, राइट? और ना मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? ही डज नॉट गो, राइट? ही डज नॉट गो। तो राजा उसको बुलाता, ही रिफ्यूजेस, मतलब सब लोग बुलाते, रिफ्यूजेस। तो राजा अपनी डिक्री यूज करता है कि नहीं, मैं राजा हूं और तू मेरा मंत्री है, तू आ। तो उसको आना पड़ा, आना पड़ा। तो वो बोलता है कि मैं इस तेरी पीठ पे खीर खाना चाहता हूँ, वो सब करवाया, राइट? बट कार्तिक सेठ की कैपेसिटी देखो बंदे की, 5th गुण स्थान है। आई नो यू आर रॉन्ग, आई विल नॉट कम, द वर्ल्ड इज सेइंग, तू, राजा भी बोल रहा है, साधु कितना पड़ा है, अगर हमारे ऐसे कोई खीर खाए
तो हम में इतने संभव होंगे, वो हिम्मत आनी और वो वैसी नहीं। आनी उतने। नहीं, तुम उसकी हिम्मत देख रही हो, मैं ये बोल रही हूँ कार्तिक सेठ की वो हिम्मत देखो कि पूरी दुनिया जिसको सही बोल रही है ना, ही कुड सी द ट्रुथ एंड से वो आदमी गलत है, मैं नहीं जाने वाला उसको उसके सामने जी हजूरी करके और हाँ हाँ और सलाम ठोकने, मैं नहीं जाऊंगा। वो तुमको नहीं दिख रहा है कार्तिक सेठ का वो स्ट्रेंथ देखो। ही डिड नॉट गो, ही वेंट बिकॉज द राजा टोल्ड हिम टू गो, राजा फोर्स्ड हिम टू गो। ठीक है क्या तुम्हारे में कार्तिक सेठ लेवल की साधना? ऐसे श्रावक हो, श्रावक था तब ये सब हो रहा है। नहीं करूंगा, मुझे पता है वो गलत है, दुनिया गलत है, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। ही डिड नॉट गो, पूरी दुनिया गई एंड ही डिड नॉट गो, द होल वर्ल्ड वेंट। वो आगम कार्तिक सेठ का पढ़ो, पूरी दुनिया गई बट ही डिड नॉट गो। ठीक है, वो स्ट्रेंथ लाओ ना, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखो। 5वां गुण स्थान हो, कार्तिक सेठ से कम हो क्या? आर यू लेस देन कार्तिक सेठ? वो कार्तिक सेठ भी 5th गुण स्थान, तुम भी 5th गुण स्थान हो ना? हाँ, फिर क्या हुआ? आंटी टू बी नाइस दिस टाइम, हम लोग को 5th गुड स्थान बोल रहे हो आप। नहीं नहीं, आई एम टेलिंग यू ना कि तुम अपने आप को 5th गुण स्थान यदि वहीं तो रखने की कोशिश कर रही हो ना, Yes. तो उसकी तरह बिहेव तो करो, 5th गुण स्थान वाले बन के तो देखो ना। इतने सड़ियल बन के रहोगे, पहले गुण स्थान वाली हरकतें करोगे, राइट? बेकार आंटी आदमी को जाके बोलोगे तुम तो बहुत अच्छे हो जस्ट बिकॉज उसकी उम्र बड़ी है या उसका स्टैचर बहुत बड़ा है, तुम ऐसे करोगे, पहले गुण स्थान वाली हरकतें करोगे, फिर बोलोगे कि हमको 5वां गुण स्थान क्यों नहीं बोलते? कार्तिक स्टेट वाली हिम्मत लेके आओ। ठीक है, सही को सही बोलने की हिम्मत लेके आओ। ठीक है, पूरे ग्रुप में समाज में बोलने की हिम्मत लेके आओ। ठीक है, और सोनल इतनी भी हिम्मत नहीं है तो क्या हिम्मत है? ये मनुष्य भव अगले 50 साल हो गए, 50 साल ऐसे चले जाएंगे, बिना हिम्मत किए ये मनुष्य भव चला जाएगा। कार्तिक सेठ नहीं बन पाओगे। याद रखना, कार्तिक सेठ ने कुछ तो था ना जिससे वो आज पहले देवलोक का इंद्र है। हाँ राइट? हाँ, सम्यक दृष्टि था श्रावक पने में, फिर दीक्षा ली, क्यों तंग आके कि यार ये नॉनसेंस, मुझे मतलब श्रावक हूँ इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, राजा की बात माननी पड़ी, दीक्षा ले ली। इतनी जबरदस्त साधना, आज क्या, आज पहले देवलोक का इंद्र है, सम्यक दृष्टि इंद्र। ठीक है, क्यों मैं ये सब चीजें बोल रही हूँ? डोंट डू एनीथिंग लेस देन कार्तिक सेठ। ठीक है? हाँ, आंटी इसी मतलब सोसाइटल नॉर्म्स इस तरह चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से डेविएट होके बताती हूँ। जैसे कोई भी डॉटर इन लॉ है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है, एटलीस्ट हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी में तो, कि मैं इतने दिन अपने मम्मी पापा के पास जा सकती हूँ क्या। मुझे तो ये बहुत स्टूपिड लगता है कि हु इज द मदर इन लॉ और द फादर इन लॉ या द दादी सास, वो होती कौन है परमिशन देने वाली? मतलब आई माइट इसीलिए साउंड तो रूड, इसीलिए आई तो माइट कीर्ति, साउंड कोई भी रूड। सास, इसीलिए तो कीर्ति, कोई भी मारवाड़ी सास ने अपनी बहू को मेरी क्लास में नहीं डाला है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बहू को भी ये बिगाड़ देगी, मेरी बहू भी फिर सुननेगी नहीं। राइट? तो तो जितनी भी आपका सासें No, हैं ना, no, sorry. आपका If the Bahu Ana nahi chahti, we allow her. We are allowing. I'm a mother-in-law, so I'll tell you, we are allowing everyone to do anything they want to. बट कीर्ति, आई एम नो स्टिल, मुझे ये जो भी मैं बोल रही हूँ, जैसे आप दूसरों की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, आई एम नॉट फेसिंग सच अ प्रॉब्लम, बट व्हेन आई हियर ना कि हम उसको जाने नहीं देते क्योंकि वो उसको गिल्टी फील कराती है कि तुम, अरे तुम इतने दिन वहां रह के आ गई, तुम्हारी यहाँ ड्यूटी है। मतलब व्हाट इज ऑल दिस? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है ये लॉजिक ही। अगेन मेरा एक सवाल है, 20 साल के बच्चे को भी क्या बोला जाता है? मैक्स तुम यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ द स्टोरी, बट तुम नहीं कर सकते हो। लोग तो 50-50 की उम्र में लोगों को बोला जाता है ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। मैंने क्या भैया, वाई दिस कंट्रोल मैकेनिज्म्स? क्यों करना है भैया, क्यों कंट्रोल कर रहे हो? लीव द जस्ट कंट्रोल। जस्ट बिकॉज राइट? शी इज गर्ल, आज आपके बेटे को कोई बोले कि साल में महीने भर तुम अपने पेरेंट्स से मिल आए हो, अब नहीं, अब तुम वापस, मतलब इट इज अ बट वेरी अगेन टेलिंग यू ना, the लड़की is बेवकूफ that she is not able to एंड दे आर गिल्ट ट्रैपिंग हर, ये मैं आपको बता रही हूँ, और कोई बात नहीं है। Guilt trap is no psychological pressure. Why is the bahu stupid enough to get into the guilt trap? Yeah, that is what the thing is. And they are taking pride in Want it. to be कि good. अरे हम तो ऐसा But करते they हैं। want to be good. Sometimes they want to be good, so they are getting into the trap. Otherwise, why should she get? Why do you want to be good? पहले तो मुझे ये बताना, why do you want to be good? You want ये to Everybody be wants right. that समाज में सम्यक दर्शन में समाज good में होने की बात है, everybody सम्यक wants दर्शन to में be right good. होने की बात है। You have to be right. मैं क्या good हो रही हूँ आप लोग के प्रति? I am not good to you. I am right to you. मैं जैन धर्म जो आगम में मैं वो पढ़ा रही हूँ। मैं अच्छी अच्छी बातें नहीं बोल रही हूँ कि महावीर स्वामी भगवान प्यार को अच्छा नहीं बोलते, नहीं नहीं तुम प्यार करो। नहीं, भगवान इज सेइंग
राग और द्वेष दोनों गलत है, द्वेष की तरह राग भी गलत है। तो मैं बोल रही हूँ सॉरी, राग को भी हटाओ, वीतराग दशा इज व्हाट जैन धर्म। मैं तो जो आगम में पढ़ा रही हूँ, इफ यू डोंट लाइक इट आई डोंट केयर। मैं बार बार बोल रही हूँ मोक्ष के लिए करो, पुण्य के लिए नहीं करो। मैं बोल रही हूँ ना कीर्ति, मैं जो आगम में मैं वो पढ़ा रही हूँ, आई डोंट डिलीवर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आई डिलीवर अकॉर्डिंग टू महावीर स्वामी भगवान की चॉइस। ठीक है, हाँ। तो कीर्ति सही सही पे जाओ। पॉपुलर नॉर्म्स, समाज क्या बोलता है, समाज देखो आगम कितना गालियां देता है संसार के बारे में। महावीर स्वामी भगवान का संसार के प्रति व्यू पूछ लो ना गलती से, भगवान व्हाट डू यू थिंक ऑफ संसार। भगवान की जो गालियां निकलेंगी ना वो तुमको दिखेगी, अलग अलग सोफिस्टिकेटेड गालियां। तुमको कितनी बार बता चुकी हूँ, संसार इज टोटली स्क्रूड अप, दैट्स व्हाई दे आर इन अ विशियस सर्कल ऑफ जन्म मरण। भगवान वही तो बता रहे हैं, मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे बाहर निकलना। सत्य को देखना सीखो, राइट। सत्य को जब एक बार देखना सीख जाओगे ना, सम्यक दर्शन हो जाएगा, निकल जाओगे। ठीक है, तो आप बोलते हैं ना सत्य के कि पीछे इज्जत जाओ। इज्जत इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो अच्छा बनने का जो सर्टिफिकेट है वो सबको चाहिए, तो सोसाइटल नॉर्म्स में एडजस्ट हो के अपना आई डोंट वांट अ सर्टिफिकेट, आई डोंट वांट टू बी अच्छा। नॉट यू, आई एम टॉकिंग इन जनरल। सम्यक दृष्टि people want जीव to be अच्छा बनने, counted as अच्छा इज good, द पुण्य प्रकृति। kind. People want to अच्छा be है, kind, good, seedha, simple, sweet. They want these adjectives. They don't want adjective as bold, smart, strong. They don't want that. नो, बी सम्यक दृष्टि, दैट इज द बेस्ट एडजेक्टिव्स कोई आपके सामने लगा सकता है। श्रावक के सामने कोई बेस्ट एडजेक्टिव लगा सकता है तो वो सम्यक दृष्टि श्रावक का लगा सकता है, राइट। और मुझे कोई एडजेक्टिव नहीं चाहिए। This आई is a विल, very nice point which you have told us. I never understood this. Today I've understood for the first time that it's not nice to be good, but it's nice to be samyak drishti. सम्यक दृष्टि सत्य, सम्यक दृष्टि मतलब सच सही करो ना, वो करो जो सही है। अच्छा क्यों बनना है, राइट। इज्जत, ऑल दीज आप अच्छा बनना, इज्जत, ऑल दिस इज पुण्य प्रकृति। पुण्य प्रकृति के लिए तो हम कर ही नहीं रहे थे कभी। पुण्य प्रकृति के लिए वी वर नेवर डूइंग इट, वी वर डूइंग इट फॉर बिकमिंग सम्यक दृष्टि, राइट। मैं भी चाहती हूँ आप लोग सब कार्तिक सेठ की तरह सम्यक दृष्टि श्रावक बनो। ऐसी दृढ़ता रखोगे, पूरी दुनिया एक रास्ते पे जा रही है, तुम्हारे में दम है ये बोलने के लिए कि नो दैट पर्सन इज रॉन्ग एंड आई विल नॉट गो एंड बाउ टू देम। है तुम्हारे में दम? यदि नहीं है तो है क्या? एंड कीर्ति, स्टैंड अप एंड गिव सपोर्ट टू ऑल द पीपल who are ready to get support। एक बार बोल के तो देखो, उसको स्ट्रेंथ देके देखो। तुम बोलती हो ना कि वो तो अबला नारी, उसको मतलब वो खड़ा नहीं होना चाहती। 1 साल नहीं खड़ा होगी, 5 साल नहीं खड़ा होगी, क्या पता 10वें साल जब उसको सचमुच उसकी नानी याद आ जाएगी, उसकी बच्चों की बाजा बजाने लग जाएगा ना समाज, तब वो उठेगी, कभी ना कभी तो उठेगी। बिकॉज तुमने 10 साल पहले उसको जब बोला था ना कि तू सही है और दुनिया गलत है, जिसको ये सेंटेंस उसको कमी ट्रिगर करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जिसके साथ अत्याचार हो रहा होता है ना, उसको ये भी नहीं पता हो रहा होता है कि ये गलत है। उसको क्या लगता है, बिकॉज दे आर मोर एंड आई एम अलोन, दे आर राइट, बिकॉज मेजोरिटी वन सिखाया जाता है, मेजोरिटी विंस, राइट। ये सिखाया जाता है, बड़े लोग हैं कैसे रिवोल्ट कर दें क्योंकि बड़े लोग और ऑलवेज राइट, सब सिखाया जाता है। इसको मैंने बोला ना, ये ब्रेन ट्रेनिंग जो समाज करता है ना, ये बहुत स्टूपिड है। कम आउट ऑफ इट, स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग बट समाज कहता है। जैन धर्म इससे बहुत ऑपोजिट बोलता है। जैन धर्म गुणों की पूजा करता है, उम्र की कभी पूजा नहीं कर रहा है। जैन धर्म कभी पैसे की पूजा नहीं कर रहा है, नीच गोत्र की को बेकार नहीं बोल रहा है, अच्छी शक्ल चाहिए ये नहीं मांग रहा है, कुछ नहीं चाहिए, गुण चाहिए, ठीक है। सोशल जस्टिस चाहिए, जैसे मैंने बोला, राइट। महावीर स्वामी भगवान ने स्ट्रेटेजिक, मैं स्लेव से खाना ले लूंगा, स्लेव से, राइट। चंदन बाला वाज अ स्लेव, हर सेइंग सोशल जस्टिस पे प्रहार, इसलिए देयर इज नथिंग रॉन्ग विद स्लेवरी। मैं एक चांडाल कुल के आदमी को दीक्षा लेने के लिए अलाउ करता हूँ। भाई चांडाल कुल, सॉरी, भगवान सेज बॉस आई हैव सोशल जस्टिस, कहता है कि ये जो होता है ना, छुआछूत नाम की कोई चीज नहीं होती है। वी डोंट बिलीव इन दैट कि सम पीपल आर अनटचेबल, सम पीपल आर टचेबल, नीच, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये समाज का सिस्टम है, माना, आई विल एक्सेप्ट दैट सिस्टम, बट आई डू नॉट, आई रिवोल्ट फ्रॉम विद इट। सी द डिमार्केशंस, ठीक है। बिकम श्रावक, बिकम कार्तिक सेठ, ओके। हाँ, सही को सही बोलो, गलत को गलत। वो प्रॉब्लम नहीं है, पर दूसरे को जब देखते हैं ना, वो स्टैंड भी नहीं कर पाते हैं। और जो you can't make other people feel strong ना, you will never get support when you need it, याद रखना। support others, बोलने में बोल के निकल जाओ, बोल के निकल जाओ। that sentence itself will give her immense strength, you don't know। I have done that, so I know there are people who have cried and told me, you're the only person who have told me this, and thank you for doing that, you have given me enough strength।
right? And they get the capacity to come out of it. Give them 1% को तो strength दो. मैं तो कित्तों को कर चुकी हूँ, कित्तों को जाके बोल के आ जाओगे भैया दुनिया से उल्लू बन रहे हो, उल्लू मत बनो, वो तो पेल रही है, तुम क्यों मर रहे हो उनके पीछे. You don't have to listen. ठीक है, Okay. ठीक है. Become strong. And again we continue. हम लोग ये वाला चैप्टर, ये जो पूरा चैप्टर है अनुप्रेक्षा पे है और अनेकांतवाद पे है. तो मैं ये जो आंसर मैं आपको दे रही हूँ अनेकांतवाद से लेना. अनेकांतवाद से आप समझ रहे हो ना कि जिनकल्पी नहीं करेगा श्रावक कर सकता है वो बहुत सारे काम. ठीक है, याद है अनेकांतवाद से सिखा रही हूँ, अलग अलग लोगों को सिखा रही हूँ, इस पे डिस्कशन करो. ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है ना, हाँ, इस पे सोचो कि मैं 18 पाप, मैं कषाय और 9 कषाय किस लेवल पे है, और जैसे कीर्ति ने बोला मेरे आसपास यदि हो रहे हैं तो उनको मैं कैसे सपोर्ट कर रही हूँ. प्लीज बी एम्बेसडर ऑफ बीइंग अ श्रावक. दूसरों को कीर्ति ऐसे तुम श्रावक बना सकते हो, 5वां गुणस्थान स्पर्शा सकते हो. उनको तुम एक बार सपोर्ट करोगे ना, वो लोग भी समझ जाएंगे सही और गलत की वैल्यू. ठीक है, Okay. become 5वां गुणस्थान, become कार्तिक सेठ, become 16 सती, become that. Know that you have rights and you should do the right. अच्छा बनने की क्यों कोशिश करते हो? I have no clue. Am I nice? Am I nice to everybody? Are you crazy? I'm sometimes super bad to my own student. I tell my own student you are wrong here. Are we clear? हाँ, got it? So I hope आप लोग भी इस पे वर्क करोगे. भगवान से हेल्प मांगो, they'll give you help. ठीक है, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्व धमो मंगलम. चतारी लघुत्तमा, हरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्व धमो लघुत्तमा. चतारी शरणम पोजामी, हरिहंते शरणम पोजामी, सिद्धे शरणम पोजामी, साहू शरणम पोजामी, केवली पनत्व धमो शरणम पोजामी. जय जय. प्रमिला जी आपको कुछ बोलना था? नहीं, वही प्रणाम आशिमा जी. जय जिनेन्द्र. थैंक आपको यू. गुस्सा तो नहीं आया प्रमिला जी? आप भी मदर इन लॉ हो. है नहीं, मेरी प्रॉब्लम सिस्टर इन लॉ के साथ नहीं है. प्रॉब्लम नहीं. थैंक यू. फिर क्या हुआ? जय जिनेन्द्र. जय श्री